आप लोगों को साथियों ध्यान होगा कि हम लोगों ने पिछले महीने से एक ट्रेनिंग शुरू की है इसी नेट पे कि हम लोग अपनी और मजबूती करें कानून को लेकर और कानून से जुड़े अपने संगठन को लेकर और अपने दावों को लेकर और पूरे जंगल संसाधनों का कोऑपरेटिव को लेकर और जो कानूनी मसले हैं उसको लेकर हमारी अपनी मजबूती होनी चाहिए। ट्रेनिंग हम लोगों ने शुरुआत कर रहे हैं किया है और पिछले बार जो ट्रेनिंग हुई उसमें हम लोगों ने कानून का जो पूरा संगठनात्मक और राजनीतिक पक्ष है उसके बारे में आप लोगों को तीस्ता जी अशोक जी ने पूरा बताया और उसके ऊपर कौन कौन से संवैधानिक आधार क्या है, संविधान क्या है और संविधान से जुड़ के हमारा कानून कितना मजबूत है, इसके बारे में काफी सारे मुद्दे हम लोगों ने चर्चा किए थे पिछली बार। और उसमें हम लोगों ने दावों का भी एक सेशन रखा था, लेकिन प्रोग्राम काफी लंबा हो गया और समय काफी कम हुआ तो रजनी ने पूरा उसको आपके सामने रखा था, लेकिन वो अधूरा रह गया और पूरा सही ढंग से सामने नहीं आ पाया। तो तभी हम लोगों ने सोचा कि अधूरे प्रोग्राम को हम लोग पूरा करेंगे। और मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगी हमारे समुदाय के महिलाएं दावा उन्होंने जो सोनभद्र में खीरी में भरे हैं उसके बारे में वो लोग पहले बात रखें। उसके बाद हम लोग आप लोगों को अपने स्क्रीन में देखना होगा और उसके बारे में हम लोग बताएंगे और हम लोग ये 2 घंटा आज से दावों के बारे में चर्चा करेंगे और जहां दावे नहीं हुए हैं वहां कब शुरू होंगे, कैसे शुरू होंगे, कैसा क्या क्या जरूरतें होंगी, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसके लिए क्या करना होगा, इसके बारे में आज हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले सुकालो जी से बोलूंगी कि सुकालो और राजकुमारी हैं, वो बताएं कि हम लोगों ने आप लोगों ने कैसे दावे भरे, चरणबद्ध तरीके से आप समझाइए। आप ऐसे बताइए जैसे आप ट्रेनिंग दे रहे हो लोगों को। हम लोग दावा पत्र जब भरने के लिए शुरू किए थे वो समय कि पूरा अपना हम लोग प्रस्ताव किए पहले बैठकर कि हमको कैसे समुदाय भरम मतलब फार्म भरना है, तो पूरा हम लोग प्रस्ताव करके तब इसको हम लोग पूरा डिटेल तैयार करने लगे। जो बनारस में हम लोग ट्रेनिंग किए थे वो ट्रेनिंग के अनुसार इसमें कुछ चीजों के तो हम लोग कैंसिल किए हैं, जो कि लखीमपुर में उनको पास है, हम लोग के पास वो कैंसिल किए हैं। उसमें कैंसिल ऐसे किए कि जो वन विभाग का सवाल है चाहे दबंगों का सवाल है ये सरकार को है, वो प्रमाणित जो है प्रमाणित जो सरकार मांगेगा वो प्रमाणित हम पूरा नहीं देंगे, क्योंकि वो तो वही भटकाने के लिए जो है प्रमाणित कर रहा है कि ये प्रमाणित तेहमे उमे करके भटका दें इनको। तो हमारा सीरियल नंबर है कि पहला तो है वो दवादारों का फोटो पूरा परिवार के साथ, घर में जितनी परिवार हैं वो सब एक साथ होकर फोटो लिए हैं। वो फोटो के साथ जब हम लोग दावा पत्र भरने शुरू किए तो जब ओरे ओर उनको हम पूरा परिवार का नाम, माता पिता का भी नाम है वही पूरा महिला का नाम से है, कोई पुरुष का नहीं है। गार्जियन हम लोग पुरुष को नहीं मान रहे हैं, अब तो हम लोग केवल मलिकाना हक में महिला का नाम आगे है, पुरुष का भी है बाद में हाँ, तो पुरुष का बाद में दिए हैं, है बाकी बाद में है। जैसे पहले पुरुष का पहला होता था, उनका पिताजी का होता था, वैसे आज जो है हम लोग का पिता का जगह में पुरुष है और पहला नाम फर्स्ट में है महिला का, क्योंकि ये हमारे बड़ी मेहनत का सवाल में तब मिला है, ये मेहनत किए हैं तब। तो आज जब हमारा समय आया है, हमको मिला हक, संविधान में जब कानून पास हुआ तो हम क्यों उन्हीं को फिर अगुआ बना के और फिर भटके हम, जो कि कल के दिन में हो जाए तो वही बाप है, भाई है, मालिक, ससुर, देवर, भसुर ये फिर छीन ले तो हमारा जगह तो खत्म हो जाएगा। इस नाते हम लोग पहला महिला के रखते हैं, दोबारा में दूसरा में है पुरुष का, उसी के साथ पूरा अपना बाल बच्चा है। तो जब पूरा फाइल लगाना हुआ
भर के जब फाइल लगाना हुआ ते हमें कैंसिल किए हैं। जो प्रधान का प्रमाणित था, लखीमपुर में वो मिला था, प्रधान का प्रमाणित को कैंसिल किए हैं, परिचय पत्र को कैंसिल किए हैं, राशन कार्ड को कैंसिल किए हैं। हमारा असली चीज जो इसमें लगाए हैं कि उसका जो सरकार भी नहीं हमको आज तक वो पूर्ति कर पाया, न तो दे पाएगा न दिखाएगा। पहला हमारा लगा है पूरा दावा पत्र जो भरे हैं का सूची है, पहला सूची है। फिर वन अधिकार समिति गठन किए हैं और उसका सूची है। ये सब पूरा फाइलें लेके हम हैं, दिखा रही है। इतना कागज हम इसमें लगाए हैं और दावादार को जितनी है उसका ये सूची है पहला। दूसरा है कि वन अधिकार का जो हम लोग गठन किए हैं, चुनौती किए हैं ग्राम सभा, उसका प्रस्ताव है। बहुत बढ़िया। और तीसरा है, ये देखिए पढ़ तो भाई ज्यादा पढ़े हैं, वही से हम पढ़ के तो नहीं बता रहे हैं पूरा, बल्कि दिखा रहे हैं कि उसके बाद जो हमारा कानून में पूरा हमारा उपलब्ध लेने वाला सामान है, वो वाला है। फॉर्म भरे हैं सब हम लोग, ये दिखा रहे हैं हम, इसमें सब कुछ है। और इसके बाद पूरा उसके बाद जितना जंगल में हम लोग का वो सब लेने वाला जड़ी बूटी दवा खानी जो भी है उसका भी सूची है। पशु पक्षी, हाँ, जितना जीव जंतु बताते रहो ना, सब बताओ कि एक एक चीज बताओ। पत्थर, चट्टान, मिट्टी, बालू, सारा कुछ तो मांगे हो इसमें। हाँ सब कुछ है, चाहे तो सब कुछ बताओ, चीज नहीं छूटा है। जितना जीव जंतु है जंगल के अंदर उनका भी है सूची। उसके बाद के लिए कि हम जंगल के अंदर क्या लेते हैं जलावन के लिए, खाना पकाते हैं, आगे जला के तापते हैं हम लोग। गांव देहात में हमारा कम्बल रजाई यही है। और बैल गोरू जो है, छेरी पटरू, मतलब जितना है उसके लिए हम लोग घर झपड़ बनाते हैं, उसके सूची लगाए हैं। और ये देखिए जो अभी दिखा रहे हैं ये है बांस, तेंदू पत्ता है, बांस है, अम्बा है, इसका सूची है। फार्म है, ये फार्म है, इसमें समुदाय जंगल का दिखा रहे हैं, ये भर के लगाए हैं कमोही को ला। चौहद्दी, चौहद्दी कितना दिखाए हो बताओ। ये ग्राम वन अधिकार के तहत जो चुनौती है बयामोला वो है। मैं जितनी दावा किए हैं उसका सूची लिस्ट है, संलग्न इसमें लगा है सब लोग का, वो सूची है। उसके बाद दावादार को देखो सूची, पूरा जितना दावा भरे हैं उनका फोटो लगा है, ये दिखा रहे हैं पूरा फोटो, नाम, पता, जाति, परिवार, ये है। फिर बाद
उसके बाद नक्शा है हमारा, चौहद्दी नक्शा बना है। यहाँ देखिए, जो हम चौहद्दी पूरा नक्शा लिए हैं कि हम कितना दूर जा सकते हैं, कहाँ तक से हम लोग उपलब्ध ले सकते हैं, वहाँ का चौहद्दी नक्शा बनाए हैं। ये नक्शा दिखा रहे हैं। ये वन अधिकार कानून में जो है, जो कानून के तहत, संविधान के तहत वो ये है। और ये जो वन अधिकार के नियमावली है उसका है। नियमावली का संबंध में ये पन्ना 2 ठे है। इसका कौन नंबर में है? 15-14 में नियमावली का ये है हमारा, जो जंगल में हमको वन अधिकार के तहत जितना हमको मिलने वाला है सूची, जड़ी बूटी वाला, जड़ी बूटी कुछ है उसका सूची, ये है लिस्ट है। देखिए पूरा, ये इंग्लिश तो पढ़े नहीं है। उसके बाद ये लगा है जो, अरे वो का वर्किंग प्लान मोशन, तो वो जो है हमारा रिपोर्ट, वो ये काल लेख का नाम है, उसका नाम एक तो अमीर हसन, हाँ हाँ अमीर हसन है। हाँ। और उसमें एक है जो हमारे भारत के अंदर अन्याय हुआ था, अन्याय में इसमें पूरा जाति का भी एकदम एक जात का नाम लिखा हुआ है इसमें। खैर उतना पढ़ के तो नहीं समझेंगे, अंग्रेजों का जो जमाने का है। हाँ हाँ, बहुत जमाने के है। ये है कि इसमें लोगों के साथ के, ये भारत के अंदर क्या लोग के साथ अन्याय हुआ है, उसमें ये पूरा डिटेल है, वो देखिए। और वो अमीर हुसैन वाला है। और इसके बाद अमीर हुसैन की किताब में क्या है? अरे उसमें सब लिखा पड़ा है, जो जाति का भी है उसमें। एक जात का खेरवार, भूइया, गोंड, पनका, पठारी, इसमें वो हम थोड़ा सा पढ़ के पूरा ये डिटेल समझे थे। तो ये देखिए, जितना हम लोग ये पूरा डिटेल निकाले हैं हमारा हक में, क्या क्या इसमें है। 16वां ये देखिए, इंग्लिश वाला पूरा पढ़ के नहीं बता पा रहे हैं, वो हम पेंसिल किए हैं। उसके जगह पे ये सब कागज प्रमाणित जो हम लगाए हैं, आज का नहीं है ये, हजारों 2000 साल का है, आज का नहीं है। वो तुरंत का जो पढ़ने वाला या तो मांगने वाला का मुंह जवाब है, मुंह तोड़ जवाब जिसको हम लोग कहते हैं। पूरा आमिर हुसैन की पूरी डिटेल है, पूरा जाति आदिवासियों का पूरा इतिहास यूपी का, जमीन जंगल को कैसे लूटा उन्होंने पूरा लिखा। वो एक IAS अफसर थे। अब इसके बाद आगे बताइए। अब इसके बाद इसके बाद देखिए कि उसके नीचे हम लोग लगाए हैं कि जितना भी हमारे पे केस लगा है, कार्रवाई जो भी किए हैं, उसका ये वाला है। अगला वाला ये तो जो जितने मुकदमे हुए हैं वो सब कागज में लगाए हैं, है ना? इसमें हाँ देखिए, इसमें साइट है, इसके नीचे जितना है मुकदमा फाइल, जितना केस काट के लगाए हैं उसका फाइल हम पूरा डिटेल इसमें लगाए हैं। ये देखिए, पूरा उसका नकल लगा हुआ है। तो इतना ये मेहनत करना है। और वैसे ही जो है, अब इसमें जब हम लोग पूरा करके करे हैं तो फाइले ऐसा इसमें हम लोग बांध के किए हैं कि अधिकारी के इसको फेंकने में भी सोचना पड़ेगा कि कैसे फेंक दें, कूड़ा में कैसे डाल दें।
तो रिपीट हम लोग बांध के इसके बाद इसका खबर लगाए हैं उस वैसा कि कभी जिंदगी में सपना नहीं देखा होगा। या डीएमएसपी ऐसे लेज के उनको जो है जमा किए हैं और वन अधिकार का जो अध्यक्ष है वही उनके हाथ पे थमाए हैं, दूसरा नहीं किए हैं। तो ओरे और बड़ी हिसाब से इसको भरना भी है, मेहनत करना है, ध्यान से कागज ओरे और लगाना है। और ये जवन आधार कार्ड, परिचय पत्र, राशन कार्ड ये तो नहीं लगाएंगे, चाहे भले कुछ भी हो जाएगा। इसका जवाब यदि उसमें लेंगे अधिकारी लोग तो हम लोग दे लेंगे इसका जवाब। वो तो ग्राम वनाधिकार समिति प्रमाणित करेगी ना, ये हमारे सदस्य हैं। हाँ वही काफी है। हाँ वही कर रहे हैं कि ये सब लगाने वाला काम अब कहीं भी भरा है समुदाय, ये कागज हम लोग नहीं लगाएंगे, ना आधार कार्ड लगाएंगे ना राशन कार्ड लगाएंगे। इसमें जो है ज्यादा कितना लोग जो है थोड़ा उसी के चलते दिक्कत होता है समझने में कि पता नहीं कौन ने प्रधान का पाड़ मारी तो वो भी हम कैंसिल कर दिए, ये भी नहीं लगाएंगे। तो इतना समझिए कि ये सब जगह यही काम होगा। नहीं है कि हमारे पास हुआ तो आपके पास दूसरा बदलेगा, चीज वही रहेगा अब वही लिखित तौर पे रहेगा, वही महिलाओं के नाम पर रहेगा। ये बड़ी संजोग से तो हमारे एक समझिए कि कितना हजार साल बीता कोई गिनती नहीं है। इसके बाद तो हम लोग को आजादी मिला है आज 2006 में, तो क्यों छोड़ेंगे आज हम अपनी आजादी को, अपने कुर्सी पे छोड़ देंगे राज करने के लिए ये बड़े बड़े पत्ती और दबंग को। इसको जब हम लोग दावा पत्र जब शुरू किए थे, वही समय के जो हम लोग का दिल में इतना खुशी आ रहा था और जमा किए थे, दिल में इतना हिम्मत और ताकत हुआ कि हम आज ये जो है अपना खोए संपत्ति को आज हम अपने ले रहे हैं, तसली आत्मा में संतुष्ट हुआ। अच्छा अभी साथियों हम लोगों ने एक ये बहुत अच्छा सुकालू जी ने जो बताया, मुझे लगता है कि एक आदिवासी महिला जो अनपढ़ है लेकिन अभी इतनी उनकी बुद्धि है कि वो कागज को देख के पहचान लेती इस कागज में क्या लिखा है। इस तरह का जो पूरा उनका अपना दावा भरने का जो काम किया है उन्होंने, ये काम इससे लगता है कि वो जो है अपने सारी जल जंगल संसाधन का दावा कर रहे हैं, उसकी पहचान है उनको। तो ये पूरा जो है हम लोगों को इसी तरह से ये करना होगा और इसीलिए हम लोग चाह रहे थे कि हमारे समुदाय के साथी पहले इस पे बात करें ताकि दूसरे साथियों पर भी उसका असर हो। लेकिन अब हम लोग तरीके से इसको बता रहे हैं कि एक बार हम लोग इस पर नजर डालें कि हमको कैसे भरना है और हर जगह जहां दावे नहीं हुए हैं वहां पर दावे हर हाल में शुरू करने हैं। साथियों जो हमें दावा फॉर्म किस लिए भरना चाहिए, दावा फॉर्म इसलिए साथियों भरना चाहिए जो हमारे जंगल है जमीन है उनके लिए साथियों हमें दावा फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। समुदाय दावा फॉर्म भरने के लिए जो जैसे जंगल विभाग वालों ने हम लोग के साथ उत्पीड़न करते हैं, हमारी महिलाओं के साथ उत्पीड़न करते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी जो है उनको परेशान करेंगे। अभी तो हम लोग लड़के उनसे जलोनी लकड़ी है जो भी जड़ी बूटी है वो तो ले रहे हैं, लेकिन हमारे जो आने वाले जो पीढ़ी है उनके लिए हमें साथियों ये दावा फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। समुदाय और जो भी जड़ी बूटी मिलती है उनके लिए। तो साथी मैं आपको बताऊंगी कि पहले नंबर में क्या करना चाहिए साथियों की परिवार का जो फोटो है वो हमें एक फोटोग्राफर को गांव में बुलवा के अपने उनको बुलवाइए और जो भी परिवार के फोटो हैं उनको अलग अलग परिवार के फोटो इकट्ठे कर लेना चाहिए साथियों। फिर उसके बाद में हमें जैसे कि जो हमारे पास है आईडी है वो सारे इकट्ठे करना चाहिए। तो साथियों जो पहले तो हमें क्या करना चाहिए, फोटो करना चाहिए। फिर उसके बाद में जो हमारे जो नक्शे हैं वो जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं वो सारे इकट्ठे कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद में साथियों जो जहाँ पे हम लोग जहाँ तक जाते हैं पहुंच है हमारी, जहाँ तक हमारा
बुजुर्ग जाते थे वहां तक का पूरा नक्शा साथियों बनाना पड़ेगा हम लोग को, और उसको भरना पड़ेगा उसमें दवा फॉर्म में। और जैसे कि ये साथियों मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे पूरा बनाना पड़ेगा। ये पूरा एक सादा एक सिंपल कागज लेना पड़ेगा, उसके साथ हमें पूरा फॉर्म बनाना पड़ेगा साथियों। ये ऐसे सब पे फोटो साथियों लगे हुए हैं, और पूरा परिवार का नाम लिखा हुआ है, बच्चों का नाम लिखा हुआ है साथियों। इस तरीके से हमें भरना पड़ेगा सामुदायिक दवा फॉर्म। और ऐसे परिवार के साथ में फोटो साथियों नाम भी पूरा, पहले मुखिया का नाम आएगा, फिर पत्नी का नाम आएगा, फिर साथियों उनके बच्चों का नाम आएगा, फिर उसके बाद में पूरा फिर एक फोटो होगा, वो हम लोग उसमें लगा देंगे साथ में। एक ऐसा का जो आपको दिखा रहे हैं ये पेज है, ऐसे साइड में चिपका देंगे, और इधर पूरा परिवार का नाम है, इधर ये बच्चों का नाम है, और ये उनके माता पिता का नाम है साथियों। ऐसे हम लोग को सीरीज बाय सीरीज करनी चाहिए साथियों। तो एक तो ये पहला है, और फिर दूसरा साथियों हम लोग अभी तो दीदी लोग बताएंगे कि आप लोग कैसे करना है, लेकिन जो हम लोग यहाँ पे किए हैं साथी, तो हम लोग बता रहे हैं कि आईडी है जो वोटर आईडी, वो भी साथियों हम लोग यहाँ पे इकट्ठा किए हैं। वो इसलिए साथी पहले तो इधर दीदी लोग पता नहीं किस तरीके से किए हैं, लेकिन साथियों हम लोग यहाँ पे आईडी इसलिए किए हैं क्योंकि वन विभाग यहाँ कई प्रकार के अड़चने लगाते हैं। तो हम लोग सोचे कि हमें इसलिए अपना प्रूफ देना चाहिए कि वन विभाग किसी चीज में या सरकार या राज्य सरकार किसी चीज में या समिति हम लोग को अड़चन ना लगे सके साथियों। तो इसलिए हम लोग ये आधार आईडी सारा वोटर आईडी है वो सारे सीरीज वाइज से किए हैं ये पूरा। फिर साथियों ये है जाति वाला, ये जाति वाला है, जाति है, ये भी साथियों हम लोग पूरा किए हैं, इसका भी पूरा कॉलम बनाए हैं साथियों। तो इस तरीके से करना पड़ेगा आपको सीरीज बाय सीरीज। जैसे कि सबसे पहले दवा फॉर्म फोटो इकट्ठे करेंगे, फिर नक्शे वगैरह वो तो साथियों लास्ट में आएगा, लेकिन सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट पूरा करना पड़ेगा साथियों। फिर एक और ये साथी जो हमारे ग्राम सभा की जो प्रस्ताव है साथियों, जो हम लोग के राज्य सरकार ने बनाई है हमारे गांव को सुरक्षित करने के लिए, कि गांव में जो भी तकलीफें हैं, वन विभाग जो भी हम लोग को उत्पीड़न कर रहा है, वो हमारी समिति बनाई है कि समिति के लोग जाएं, उनके ऊपर दबाव डालें, तो हमारा दबाव फॉर्म पास हो जाएगा। तो साथियों ये एक हमारी सूची है, ये प्रस्ताव है साथियों। एक तो ये भी उपलब्ध है, ये तो अभी दीदी और दादा लोग ये तो उपलब्ध करा देंगे हम लोग, मतलब ये तो पूरी हम लोग की लिस्ट भी बनी हुई है, हर जगह की अलग अलग है, तो ये भी साथियों हमको उपलब्ध कराना पड़ेगा। और प्रारूप साथियों ये भी हम लोग को बहुत जरूरी होगा कि इसमें किस साथियों ये है जो पंचायत, ग्राम पंचायत और मतलब गांव का नाम पड़ेगा, और किस जगह का है, पलिया कला, ये भी हमें पूरा करना पड़ेगा। वन को लेकर, जंगल को लेकर, तो साथियों ये हमें अधिकारी इसमें अधिकार पत्र देंगे साथियों। ये भी कागज हम लोग को अपने पास में ये भी इसमें लगाना पड़ेगा फॉर्म में साथियों। जैसे कि सोनभद्र गांव और हमारे लखीमपुर में तो भर भी चुके हैं, लेकिन आप लोग को इसलिए मैं बता रही चाहती हूँ कि जो हम लोग के जंगल में जो भी उपलब्ध होती, जो भी छोटी सी छोटी बड़ी सी बड़ी चीजें, वो सारे हम लोग को सूची बना लेनी चाहिए साथियों। वो भी बहुत जरूरी है हम लोग को आने वाली पीढ़ियों के लिए, कोऑपरेटिव बनाने के लिए, उनके सुरक्षा करने के लिए साथियों। इसलिए जो भी हमारे जंगल में आते हैं वो एक सूची हमें बनानी पड़ेगी। एक तो नक्शा हो गया, सूची हो गया, और पहले नंबर में तो साथियों जो फोटो है परिवार का वो हो गया, और फिर सादे कागज लेके आपको फॉर्म पूरा, मतलब दीदी लोग तो करा ही देंगे, वो सारा भेज दिए साथियों। और एक वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है वर्किंग प्लान साथियों। जो हम लोग के जो वन विभाग के जो पुराने जो वो लोग रखते थे, हम लोग के रिकॉर्ड रखते थे साथियों, तो वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि साथियों अगर हम लोग का, क्योंकि वन विभाग हम लोग को कॉलम इसलिए लगाना जरूरी है कि वन विभाग पूरा हम लोग का रिकॉर्ड रखते थे साथियों, क्योंकि हमें तो इतना नहीं पता है, और उनको दिखाने के लिए, क्योंकि वो रिकॉर्ड तो वन विभाग के पास ही, हम लोग को नहीं पास है। और वो रिकॉर्ड इसलिए लगाना जरूरी है कि जो भी समिति या उत्पन्न स्तर समिति के जो भी अधिकारी लोग होंगे, उनको दिखाने के लिए हमें इतने साल से रह रहे थे, तो इसलिए साथियों हम लोग को वर्किंग प्लान लगाना बहुत जरूरी है।
और साथी जो मेरे से छूटा हो तो वो रोमा दीदी है और अशोकदा है, सुकालो दी है, राजकुमार दीदी हैं, ये सब आपको बता देंगी। हम लोगों ने दोनों संगठनों ने मिलकर ये बनाया है। इसको जो है ये एक तरह का हमारा प्रशिक्षण का वो जो है इसी को हम देख देख कर अपने दावे भर सकते हैं। अगली स्लाइड करिए। जन संघर्ष की देन है वनाधिकार कानून। तो जब आप इसको बड़ा करेंगे तो पढ़ सकेंगे कि हम लोगों ने लंबे जुझारू संघर्ष के बाद इस कानून को हासिल किया और ये कानून व्यक्तिगत भूमि, सामुदायिक अधिकार और वन संसाधन का मालिकाना हक के लिए कानूनी अधिकार है। और इसमें वनाधिकार अधिनियम जो सबसे बड़ी बात है इसके अंदर, वो वन भूमि पर ग्राम सभा के अधिकारों को सबसे सर्वोच्चता प्रदान करता है और ग्राम सभा की अनुमति के बिना किसी भी विभाग, प्रशासन, सरकार, न्यायालय के अधिकारों को फेरबदल करने की इजाजत नहीं देता है। तो जहां पर वनाधिकार कानून व्यक्तिगत तौर से वन भूमि पर मालिकाना हक और खेती करने के अधिकार को कानूनी मान्यता देता है, वहीं सामुदायिक अधिकारों के तहत वो भूमिहीनों को भी वन संसाधनों के अधिकार, लघु वनोपज के संग्रहण और खरीद और बेचने का हक भी देता है ना। तो ये पूरे अधिकार हमको संघर्ष से मिले हैं, किसी ने हमको खैरात में नहीं दिए हैं। तो अब हम अगला जो स्लाइड है वो हमारा है सामुदायिक दावे का हमारे लिए अर्थ क्या है। इसको साथियों बहुत जरूरी समझना आपको कि सामुदायिक दावे का मतलब क्या है हमारे लिए। ये हमारा संगठन है, जहां संगठन ही उनके लिए, ये आम जनता के लिए नहीं है, इसलिए संगठन बहुत जरूरी है। तो पहले ये पहला है कि ये कानून ग्राम सभा यानी आपकी जो ग्राम सभा है उसको संवैधानिक अधिकार देता है। ग्राम सभा सबसे बड़ी है इसमें, इसलिए ग्राम सभा को मजबूत करना सबसे पहला हमारा काम है। ठीक है। दूसरा है दावा पहला कदम है आपके पहचान और आधार का। बिना दावा के कोई बातचीत शुरू नहीं होगी, कोई आपसे बातचीत नहीं करेगा। दावा नहीं किया तो उसके साथ मारपीट चलती रहेगी, बेदखली चलती रहेगी। तीसरा है कि जब हम सामुदायिक दावा कर लेते हैं उसका मतलब हो जाता है कि अब वो हमारा हो गया। किसी सरकार, अफसर, कोर्ट को आवेदन नहीं देना है। वनाधिकार कानून के तहत जो हमारे पूर्वजों का था उसका हमने दावा किया है और उस पर हमने अपना दखल कायम कर लिया है। इसलिए पहले आप लोग दखल जरूर करिए। अपनी जमीन का नजरी नक्शा लेकर दखल करना बहुत जरूरी है। बिना दखल के आप लोग सामुदायिक दावा को मजबूती से अपनी पकड़ में नहीं रख पाएंगे। और अगला है दावा जो है संगठित होकर किया जाना चाहिए, इसलिए संगठन को मजबूत करना और सदस्यों के लिए दावा भरने की तैयारी करना बहुत जरूरी है। फिर दावा जो है पुनर्दखल कार्यक्रम है जिसके लिए संगठित होना जरूरी है। बिना संगठन सामुदायिक दावा इस व्यवस्था में आपको नहीं मिल पाएंगे। और दावा जो है हमारा बैंक में खाते खोलने वाला फॉर्म नहीं है, यह दावा हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी का हिसाब है। अपने पूर्वजों का इतिहास हमको दर्ज करना है, इसको हम दावा समझे। ये ना समझे कि हमें अपनी जमीन 2 बीघा जमीन लेनी उसके लिए काम करना है, वो नहीं। हमारे पूर्वजों का इतिहास हमको दर्ज करना है, उसको हासिल करना है, ये दावा है। और दावा का बहुत बड़ा आपको पूरा क्षेत्र को अपने जो है तहत अपने करना है। फिर दावा के तहत हमारे जितने जंगल है उसका हिसाब किताब रखने का नाम दावा है। ग्राम सभा या टोला का जंगल, उसका कितना क्षेत्रफल है, कितने पेड़ हैं, कौन कौन से पेड़ हैं, कितनी जड़ी बूटियां हैं, कितने, मतलब कि उनकी गिनती होनी चाहिए। आपके जितने पेड़ है उसके ऊपर, जैसे वन विभाग चिन्हानी लगाता है वैसे हमको चिन्हानी लगानी है, ये हमारा पेड़ है। कितने जड़ी बूटी है, कितने पशु पक्षी हैं, कितने जानवर हैं, वन भूमि कितनी है, कितने खेत हैं, कितने घर हैं, कितने कुएं हैं, कितने तालाब हैं, कितनी नदियां हैं, पहाड़ कितने हैं, झरना कितना है, पत्थर कितने हैं, चट्टान, देवस्थल कितना है, मरघट कितना है, प्राचीन स्थल कितने, ये सब हमको दर्ज करना है। ये हमको हिसाब किताब रखना अपने रजिस्टरों में। आगे उसके बारे में हम लोग बताएंगे।
फिर दावे का मतलब ये भी है कि हमें अपने 500 साल का इतिहास दर्ज करेंगे, जैसे भी सुकालू जी ने तो बोला हम हजारों साल का करेंगे, मैंने 500 साल ही लिखा। और ये जो 75 साल वाली बात है इसको हम तमाम रूप से खारिज करें। हम कहेंगे तुम हमारा 500 साल का इतिहास ले लो, 75 साल की बात क्या कर रहे हो तुम अपना दिखाओ 75 साल का हिसाब। और वन विभाग से हमें 75 साल का हिसाब मांगना, उनसे 100 साल का हिसाब मांगना कि दिखाओ तुम्हारा हिसाब क्या है, कब आए थे तुम, कौन लाया था तुम्हें, किसने बनाया था तुमको। तो ये सारा हमारा दावे का मतलब ये है, इसको आपको पूरे आधार पर समझकर इसके आधार पर ही अपने दावे करने हैं। में है कि हमारे 2012 में ये कानून बना था, 2006 में, और 2012 में, अगला स्लाइड सोहेल जी, 2012 में हमारा इस कानून में संशोधन हुआ। और ये संशोधन आप लोगों को जानकारी में होना बहुत जरूरी है। इसमें तीसरा फॉरम जोड़ा गया, फॉरम गा, जिसमें पूरे जंगल के दायरे का, जंगल के दावा करने का आपको अधिकार है। और जो इसमें आदिवासी मंत्रालय जो ये लागू करने वाली संस्था है, उसने बताया कि सामुदायिक संसाधन के अंदर आने वाले लघु वन उपज जैसे तेंदुपत्ता, शहद, लाख, बांस, आंवला, इससे मोटे तौर पे 50,000 करोड़ का रेवेन्यू पैदा होता है, अरबों का होता है वैसे तो, जिसे मिलकर बिचौलिए, वन निगम और ठेकेदार माफिया हड़प लेते हैं। और अगर ये पूरा लघु वन उपज जैसे तेंदुपत्ता, शहद और हमारे लाख, बांस, आंवला हमारे वन आश्रित समुदाय को मिल जाए और वही उसकी खरीद फरोख्त और बिक्री करे, तो इससे विकास और गरीबी पूरी तरह से दूर हो सकती है और हम लोग कई जगह से बेहतर हो सकते हैं। और इसमें वनाधिकार समिति के अंदर एक और काम किया उन्होंने, 1/3 से बढ़ाकर महिलाओं की जो भागीदारी थी उसको आधा कर दिया। और इस संशोधन में एक और बात किया कि जो वनाधिकार समिति है, ग्राम सभा को जंगलों के देखरेख, उसको मैनेजमेंट प्लान जैसे कि वर्किंग प्लान, सुरक्षा और संरक्षण, जंगल के देखरेख करने की समितियां बनाने की भी जिम्मेदारी इस नए संशोधन में दी गई है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो अगला हम लोगों का है चरण 1, हमको क्या करना है, अगला स्लाइड। हमारा जो चरण 1 है, हमको अपना दावा कहां से शुरू करना है। तो सबसे पहले हमको ग्राम सभा को चिन्हित करना है। ग्राम सभा में ऐसे गांव होंगे जो वनों पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर है। इसमें सभी गांव के सदस्य 18 साल से ऊपर वो मिलकर बनाएंगे। इसमें सारे राजस्व ग्राम भी हो सकता है, वन ग्राम हो सकता है, टोंगिया हो सकते हैं, पाड़ा, टोला, और जहां पे ग्राम पंचायत नहीं है वहां ग्राम सभा बनाई जा सकती है। और इसका हम लोगों ने धारा भी दे दिया कि कौन सी धारा में लिखा है, धारा 2 के 6 में लिखा है, 6 में। फिर ग्राम सभा जो है अपना अधिवेशन करेगी, कोरम, और वो 1/3 सदस्य उसमें उपस्थित होंगे। इसके नियमावली में धारा 4 में दिया हुआ है। फिर ग्राम सभा एक प्रस्ताव तैयार करेगी जिसमें ग्राम वनाधिकार समिति का गठन का प्रस्ताव लिया जाएगा, और वो ग्राम सभा का क्या प्रस्ताव होगा उसका भी प्रारूप हम लोगों ने आगे दिया है। तो ग्राम वनाधिकार समिति में कम से कम 10 से 15 लोग ही हो सकते हैं, और महिलाओं की संख्या आधे होनी चाहिए। 1/3 सदस्य अनुसूचित जनजाति की, और जहां जनजातियां नहीं है वहां कम से कम 1/3 सदस्य महिलाओं की होगी। तो पूर्ति भी महिलाओं से करनी है, ठीक है ना। फिर ग्राम वनाधिकार समिति अध्यक्ष और सचिव का चुनाव करेगी, और ये सब लिखकर सबके हस्ताक्षर कराकर वो उपखंड स्तरीय समिति को सूचित करेगी और भेजेगी। ये आपके नियमावली धारा 3 में 2 में लिखा है। फिर हमारा है ग्राम सभा, अगला स्लाइड। ग्राम सभा का जो हम गठन करेंगे और ग्राम समिति का हम जो प्रस्ताव लेंगे उसकी भाषा क्या होगी, उसकी भाषा को भी हम लोगों ने यहाँ बनाया है, और हम चाहते कि ये इसी भाषा के साथ अगर हम ग्राम सभा का प्रस्ताव लेंगे तो इसका एक असर पड़ेगा। हमने पहले ये दिया है कि हम आज दिनांक इतने इतने को समस्त ग्रामवासी, तहसील ग्राम इसमें, तहसील इसमें, जिला इसमें, राज्य में संसद द्वारा पारित अनुसूचित जनजाति अधिकार अधिनियम को गठन नियमावली की धारा 3 के तहत ग्राम सदस्यों की खुली बैठक में कर रहे हैं, और इसी धारा के तहत ग्राम वनाधिकार समिति का चयन किया गया है। इसमें आगे लिखा है
कि हमने कानून के तहत रहने वाले ग्राम सभा का गठन किया और ग्राम वनाधिकार समिति का गठन किया है। ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति तमाम सामुदायिक वन संसाधनों का सत्यापन करेगी, उपखंड स्तरीय समिति को दावे को सौंपेगी। दावा जितने भी दस्तावेज होंगे, प्रमाण होंगे, उसे उपलब्ध कराएगी और ग्राम वनाधिकार उसको उपलब्ध कराएगी और उसका नक्शा तैयार करेगी, वनों का देखरेख, व्यवस्थापन और योजना तैयार करेगी। वनों में वन्य जंतु पर्यावरण के संरक्षण के लिए समिति ग्राम सभा में कार्य करेगी, प्रशिक्षण लेगी और ग्राम सभा के सदस्यों को प्रशिक्षण देगी। ग्राम वनाधिकार समिति इसी के तहत जितने भी वन उत्पाद है, जड़ी बूटियां हैं, उसको संग्रह करने के लिए उसको कोऑपरेटिव बनाएगी, चिकित्सा प्रणाली विकसित करेगी जिससे कि बीमारियों को देखा जा सके और आर्थिक आय बढ़ाने के लिए सहकारी समितियों का निर्माण करेगी। जो कोई भी ग्राम सभा का सदस्य या पदाधिकारी वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी होंगे, वो कानून के अगर विरुद्ध काम करेंगे तो उसे कानून की धारा 7 के तहत उसकी कार्रवाई की जाएगी। और कानून की 7 धारा वो अगले हम आगे पढ़ के बताएंगे क्या है, जो कि हमारे उस पर सजा देने का प्रावधान है। और अगर वन विभाग किसी भी तरह की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई जैसे भूमि से बेदखल करना, घरों को उजाड़ना, फसलों को जलाना, नष्ट करना, सामान लूटना, फर्जी मुकदमे करना तथा समुदाय के साथ लोगों के साथ मारपीट करना, हत्या करना, ये सब कार्रवाई करेगा तो वो उस कार्रवाई के खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे, उसको ये कार्रवाई करने नहीं देंगे। ये ग्राम सभा का काम है। उसके बाद ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति के जो चुने हुए सदस्य हैं वो पूरा नाम अपना दर्ज करके उसको टाइप कर उसको जो है अपना उपखंड स्तरीय समिति को इस तरह से प्रस्ताव बनाकर आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो चरण 2 आ जाइए। अगला चरण 2, तो हमारा जो ग्राम सभा है सबसे बड़ी ग्राम सभा है। आप लोगों को ये समझना, हमारे पास जो ग्राम सभा का बनाने का पावर सरकार ने इस कानून के तहत दिया है, इससे बढ़ के कोई नहीं है। ना कोर्ट है, ना डीएम है, ना एसपी है, ना एसडीएम है, कुछ नहीं। इसको इस्तेमाल करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है ग्राम सभा, ग्राम वनाधिकार समिति को इस्तेमाल करिए। तो पहला काम जो है वो वनाधिकारों की सीमा का निर्धारण करेगी, हमारी कितनी सीमा है, उससे सारे संबंधित दावों की सुनवाई करेगी ग्राम सभा। इसका नियम हमारे 4 में दिया हुआ है, धारा 1 के क में। फिर दावेदारों की सूची तैयार करेगी, जैसे सेवनिया और सुकालो ने बताया, और दावेदारों का जो ब्यौरा है वो रजिस्टर में मेंटेन करेगी। ये भी हम एक नियम के तहत कर रहे हैं, जो कानून की नियम के धारा 4 में दिया गया है, 1 का ख में। जो आप दावेदारों की सूची तैयार करें उसका भी नियम के तहत आप कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे। फिर जो सामुदायिक वन संसाधन का ब्यौरा तैयार करना है, यानी कि सामुदायिक जंगल, भूमि का नक्शा और वनोपज कितना सूची तैयार करना है, और उसको पूरा तैयार करके उपखंड स्तरीय को पूरी फाइल तैयार करके भेजना है। ये नियम धारा 4 का 1 है, ये भी नियमावली में लिखा है। इसमें नोट ये है कि सामुदायिक वन संसाधन से मतलब है कि ग्राम की जो जितनी सीमाएं हैं, जहां तक वन है और जहां तक हमारे घुमंतु गुज्जर लोग भी जाते हैं, जहां तक जाते हैं अपने पशुओं को चराने के लिए, और जो हम लोग जो सामान लाते हैं जंगल से मौसमी उपयोग के लिए, वहां तक हमारी जंगल की सीमा है। तो इसमें आरक्षित वन हो, सुरक्षित वन हो, सेंचुरी हो, नेशनल पार्क हो, वो सब शामिल है, और जहां पर हमारे समुदाय जाते हैं। ये कानून की धारा 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद ग्राम सभा, ग्राम वनाधिकार समिति को राज्य जो अधिकारी हैं उनके द्वारा आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि आपकी जो ग्राम वनाधिकार समिति बनी है उसको अधिकारियों द्वारा मदद की जानी चाहिए। ये भी नियम हमारे धारा 4 में लिखा है, लेकिन वो हमको मदद नहीं मिल रही है, मदद संगठन से मिल रही है, और ये लोग सोच रहे हैं कि हम ये कानून बेकार है, कुछ नहीं है। तो ये हमारा ग्राम वनाधिकार समिति का काम हो गया। अब हम चरण 3 में आते हैं, उसमें क्या करना है। तो इसमें ग्राम सभा और ग्राम वनाधिकार समिति को दावे फाइल करने हैं, उसका सीमाएं निर्धारण करनी और सत्यापन करना है।
तो पहला काम जो होगा, ग्राम सभा दावा स्वीकार करेगी और वनाधिकार समिति को प्राधिकृत करेगी कि वो दावे की मांग करेगी। दावा आप लोग स्वीकार करेंगे, दावे को सत्यापन करेंगे। अगली प्रक्रिया में कोई तारीख निश्चित करेगी और नजदीकी ग्राम सभा और उपखंड स्तरीय को सूचित करेगी कि आज हम लोग अपनी सीमाओं का निर्धारण कर रहे हैं। ये भी नियम धारा 11 के तहत है। फिर ग्राम सभा वनाधिकार समिति ग्राम सभा को इन कार्य के मदद करेगी। फिर हमको साक्ष्य जुटाने हैं, जैसे दावों के समर्थन में साक्ष्य जुटाने हैं, उसकी स्वीकृति देना, उन्हें रखना, साक्ष्य नक्शे के साथ अभिलेख तैयार करना, दावेदारों की सूची तैयार करना, दावों का सत्यापन करना, दावों के स्वरूप और विस्तार के संबंध में अपने निष्कर्षों को ग्राम सभा के सामने प्रस्तुत करना, ये सारा काम ग्राम वनाधिकार समिति करेगी, लिखित रूप से रखेगी और उस पर अपनी मोहर लगाएगी। उसके बाद ग्राम वनाधिकार समिति जो हमारा ख और ग फॉर्म है, वो आगे हमने दिया हुआ कैसे है, उसको भरेगी और उसके लिए अधिकारों के लिए दावे तैयार करेगी और इस सारे निष्कर्षों को पूरा दस्तावेज तैयार करके उपखंड स्तरीय समिति को भेजेगी। ये हमारा चरण 3 हो गया। अब चरण 4 में आ जाइए। उसमें है कि ग्राम वनाधिकार दावों का सत्यापन कैसे करेगी। ये भी सब नियम के आधार पर है। तो दावेदारों और वन विभाग को समुचित सामुदायिक दावे के स्थल निरीक्षण के लिए सूचित करेगी। तो इसके लिए सत्यापन जब होगा, उसके लिए वन विभाग और राजस्व विभाग भी होना चाहिए, इसमें वो जोड़ देंगे हम। ये वन विभाग और राजस्व विभाग को सत्यापन के लिए। और अगर मान लो किसी और गांव के साथ सीमा जुड़ती है या विरोध है, उन गांवों को भी बुलाएगी उस बैठक में। ये नियम की धारा 12 के तहत है। अच्छा, जितने भी, एक बात नोट कर लीजिए आप लोग, जितने भी दावों को रिजेक्ट करना है या उसको एक्सेप्ट करना है या कुछ भी करना है, वो सिर्फ अधिकार ग्राम सभा को है। वन विभाग को, उपखंड स्तरीय समिति को, जिला समिति को, राज्य समिति को इसमें कोई अधिकार नहीं है रिजेक्ट करने का। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जो रिजेक्ट किया है वो बिल्कुल गैर कानूनी काम किया है सुप्रीम कोर्ट ने, कि उसके तहत उसको अपना ऑब्जेक्शन दे सके वनाधिकार समिति को। तो इसीलिए आप लोग इसका ध्यान रखिए कि आपके पास बहुत बड़ी पावर है। आप लोग जो है इसके ऊपर अपनी आपत्तियां लगाइए। अगर कोई रिजेक्ट करता है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आपने किस बेसिस पे रिजेक्ट किया है। ये आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद चरण 5 में आ जाइए। साक्ष्य क्या क्या होंगे, ये हमारे नियम धारा 13 में दिया हुआ है। तो हम लोग उसमें क्या क्या लगा सकते हैं। अंग्रेजी जमाने का गजेटियर लगा सकते हैं जो सुकालोजी दिखा रही थी, जनगणना लगा सकते हैं, सर्वेक्षण बंदोबस्त रिपोर्ट लगा सकते हैं, कोई मानचित्र लगा सकते हैं, सैटेलाइट का कोई चित्र लगा सकते हैं, वन विभाग का वर्किंग प्लान जो अभी दिखा रही थी सुकालो, वो लगा सकते हैं, सेवनिया भी बता रही थी, प्रबंध योजना, लघु योजना, वन जांच रिपोर्ट, वन अभिलेख, पट्टा या लीज और सरकार द्वारा गठित समितियां और आयोग, रिपोर्ट, सरकारी आदेश, अधिसूचना, कुछ भी दस्तावेज सरकारी अभिलेख है वो आप लगा सकते हैं। और इसमें जो है मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट, गृह रसीदें, मूल निवास पत्र जैसा सरकारी दस्तावेज केवल एक लगा सकते हैं। लेकिन जाति प्रमाण पत्र की कहीं कोई उल्लेख नहीं है कानून में, इसलिए जाति प्रमाण पत्र का उल्लेख आप कहीं मत करें और उसको लगाए भी नहीं। सामुदायिक दावे में जाति प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि मतदाता पत्र, राशन कार्ड किसी की जरूरत नहीं है। उसमें आप लोग ग्राम वनाधिकार समिति के जो समिति है वो सत्यापित करके दे कि हमारे ये सदस्य हैं और ये यहाँ पर कई समय से पूर्वजों के जमाने से रह रहे हैं, उनका सब यहाँ पर उल्लेख होना चाहिए। फिर आपके जितने भी कोर्ट के आदेश हैं, जितने भी मुकदमे हैं, चाहे वो वन विभाग ने किए हो, चाहे वो पुलिस वालों ने किए हो, जंगल से रिलेटेड है, उसके आप कॉपी जरूर लगाइए। वो हमारा एक बहुत बड़ा प्रमाण है। और फिर कोई रजवाड़ों का लेख हो और कोई नक्शों जो हमारे राजा महाराजाओं के टाइम के हो, फिर कुएं, कब्रिस्तान, पवित्र स्थल, देवस्थल,
वो सब उसमें जोड़ सकते हैं। तो कोई भूमि के अभिलेख हो, बेचिरागी गांव हो, जो गांव उजड़ गए हो लेकिन वो लोग वहीं रह रहे हो, उसके उसके लोग भी हो सकते हैं। और फिर ग्राम सभा के बुजुर्गों के बयान, जो बहुत बुजुर्ग हैं उनके बयान इसमें होना बहुत जरूरी है, ये जरूर लगाए, उसी से काफी है। और आप लोगों को राशन कार्ड, दाता पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र के लिए घूमने की जरूरत नहीं, ना किसी को पैसे देने की जरूरत है। इसमें आप लोग अपना पूरा ये इसको दावा करिए कि हमारे, चाहे वो आदिवासी हैं, चाहे आदिवासी नहीं है, चाहे अन्य परंपरागत है, वो सब 13 दिसंबर 2005 से यहाँ पर रह रहे हैं। ये हमारा मेन है। तो अगला हमारा चरण 6 है कि हमारे सामुदायिक दावे के लिए और क्या साक्ष्य हमको चाहिए। तो उसमें हमारे लिए निस्तार के जो अधिकार है, हमारे जितने निस्तार के अधिकार थे उसको हम साक्ष्य में जोड़ेंगे। चाहे चरागाह थे हमारे, जड़ कंद मूल, खाद्य फल, लघु वनोपज, मछली पकड़ने के स्थान, पोखरे, सिंचाई प्रणाली, मानव जितने हमारे नदी के स्रोत थे, तालाब, और जो हमारी औषधीय जड़ी बूटियां, वो हम लोग क्या क्या इकट्ठे करते थे वो सब। फिर नदी, तालाब, कब्रिस्तान, ये सब ऊपर आ गया है। तो इन सबको बनाकर आपने उपखंड स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति को वन अधिकारों के निर्धारण के लिए वो जो है, वो लोग एक से अधिक, एक से एक भी हो तो साक्ष्य को जांच पड़ताल कर सकते हैं। कोई सब जरूरी नहीं कि सब लगाएं, लेकिन हम लोगों ने लगाया ताकि, जैसे सुकालो ने बोला कि ये ताकि इनको सांस ना आए, ऐसा एक कागज लगाएंगे कि ये किधर से भी हमारे दावों को काट ना पाए। इससे हम लोग भी मजबूत हो रहे हैं, ये हमारी मजबूती का हिस्सा है। जो मैंने पहले भी बताया कि दावा करना हमारे लिए सिर्फ फॉर्म भरना नहीं है, उसे हमें अपने इतिहास का एक पूरा जो है इतिहास हमें पूरा अपने गांव का बनाना है, उस हिसाब से दावे को तैयार करना है। अब जो ये उपखंड स्तरीय समिति है जिसका अध्यक्ष एसडीएम होता है, वो क्या करेगी? उसका काम है कि सारे फॉर्मों को आपको आसानी और निःशुल्क बिना पैसे के देगी, लेकिन वो देते नहीं है, आप लोगों को घूमना पड़ता है। इसलिए हम उसको खुद ही उपलब्ध कर लें, हम लोग करेंगे, लेकिन उनका काम है और उसको ग्राम वनाधिकार समिति मांग सकती है। फिर ये कि ग्राम सभा का जो अधिवेशन है वो कोरम के साथ हो रहा है और खुली बैठक में हो रहा है, जिसमें ग्राम वनाधिकार समिति का चयन होगा। फिर ग्राम सभा को नाजुक पेड़ पौधे, जीव जंतु को सुरक्षित रखने और उसको कैसे रख रखाव किया जाएगा, जैव विविधता, इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराएगी। लेकिन उनको जानकारी होगी तभी ना, वो तो आप लोग जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। फिर ग्राम सभा और वन अधिकार समिति को वन राजस्व मानचित्र और मतदाता सूची भी उपलब्ध कराएगी। फिर आसपास के ग्राम सभा के संकल्पों को एक साथ मिलाएगी, देख लेगी कहीं विवाद तो नहीं है। फिर जितने भी नक्शे हैं उसको, ब्यूरो को, सबको इकट्ठा करेगी। और अगर कोई मान लो व्यक्ति व्यथित है ग्राम सभा के प्रस्ताव से, उसकी सुनवाई करेगी। और सरकारी अभिलेखों को ब्लॉक और तहसील पर उसका अभिलेख तैयार करेगी। और प्रस्तावित जितने भी वनाधिकार के अभिलेख होंगे, दावे होंगे, उसको जो है इकट्ठा करके जिला स्तरीय समिति को अंतिम निर्णय के लिए भेजेगी। ये हमारा अगला हो गया। अब जिला, इसके बाद जिला स्तरीय समिति का क्या कार्य होगा? इसका जो अध्यक्ष है वो जिलाधिकारी है। ये ग्राम सभा और ग्राम वनाधिकार समिति को सब जानकारियां उपलब्ध कराई गई है, ये काम होता है जिलाधिकारी का, लेकिन करते नहीं है। और ये भी देखेगी कि जो हमारे आदिम जनजाति समूह है, जैसे हमारे गुज्जर लोग हैं, हमारे घुमंतु हैं, टोंगिया ग्राम वाले हैं, इनको कानून के उद्देश्य में इनका समाधान किया गया है कि नहीं, जिनका कोई बात नहीं करता जिनके बारे में। फिर यह कि जो उपखंड स्तरीय ने समिति ने जो दावे तैयार किए हैं, जो अभिलेख तैयार किए हैं, उसको आखिरी रूप देगी और वनाधिकारों के हक के अभिलेख तैयार करेगी और ग्राम सभा को देगी और इनको राजस्व रिकॉर्डों में दर्ज करेगी। और फिर अगर उपखंड स्तरीय समिति से कोई आदमी दुखी है उसके निर्णय से, तो उसकी सुनवाई करेगी। जिला अधिकार समिति का ये काम है। उसके बाद एक और समिति होती है, राज्य निगरानी समिति, जिसके अध्यक्ष होते हैं मुख्य सचिव राज्य। इसमें बहुत सारे काम है, लेकिन इसमें हमने ज्यादा लिखा नहीं है, वो बाद में हम लिख सकते हैं।
तो ये समिति राज्य में वनाधिकारों की मान्यता, सत्यापन और उसके तहत होने वाली प्रक्रिया की निगरानी करेगी और अपनी 6 महीने की रिपोर्ट देगी और हर 3 महीने में पूरे राज्य के वनाधिकारों की स्थिति की समीक्षा करेगी। इसमें जो है ये आपको देखना अपने अपने राज्यों में कि किस किसने बनाई है, उस समिति में कौन कौन है, वो काम कर रही है कि नहीं कर रही, वो मीटिंग ले रही है कि नहीं ले रही, 6 महीने की रिपोर्ट बनाई है कि नहीं बनाई। तो उत्तर प्रदेश में हमने ये सब काम किए। वहां पर हर 3 महीने में मीटिंग करवाते थे और ये सब निगरानी भी करते थे। उसके बाद आपको अगले जो स्लाइड में हम दिखा रहे कि फॉर्म ख कैसा होता है। फॉर्म ख का नमूना हमने दिया है। इसे आप अपने मोबाइल में भी रख सकते हैं और जरूरत पड़े तो इसको निकाल कर प्रिंट आउट ले सकते हैं। खा का हमने दिया है। उसके बाद हमने गा का भी अगले स्लाइड में गा का भी हम लोगों ने फॉर्म यहाँ उपलब्ध कराया है। गा का एक फॉर्म आप भरेंगे और जब आपके दावे और आप लोग सब उसको भर देंगे, उसमें सारी जानकारियां डाल देंगे, उसमें खसरा कंपार्टमेंट कितना, कौन सी सीमा में कौन कौन से गांव लगे, नक्शा लगा देंगे, तब उसको तैयार करके फॉर्म गा का जो पेज 2 है वो सरकारी अधिकारी आपको उसको मोहर लगा के आपको देंगे इस तरह से। उसमें वन अधिकारी का दस्तखत होगा, जिला जनजातीय अधिकारी का होगा, जिला कलेक्टर का होगा, उसका साइन होके तब आपको ये फॉर्म मिलेगा। तो ये सामुदायिक फॉर्म इस तरह से मिलेगा। अच्छा, अब इसमें एक और बड़ी बात है कि अगर अधिकारों का कोई उल्लंघन कर रहा है उसके लिए कानून में सजा भी। जैसे कोई भी अफसर, कोई भी कमेटी, कोई भी अधिकारी इसका उल्लंघन करता है तो उसके तहत धारा 7 के तहत उसके खिलाफ जांच की जाएगी और 1000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अभी हमारे वकील लोग बैठे हैं, ये लोग इस पर ज्यादा काम कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर कोई मान लो जैसे आते हैं, हमारी फसल उजाड़ देते हैं, हमारे खेतों में गड्ढा खोद देते हैं, घर तोड़ देते हैं, तो हमें फौरन ग्राम वनाधिकार समिति के लेटर हेड पर लिखकर उसे जिला स्तर समिति, राज्य निगरानी समिति को भेज देना है। और अगर 60 दिन के अंदर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो हमें अपने कोर्ट में ले जाके पाठक जी को, शुक्ला जी को, किसको भी उसको देकर धारा 8 के तहत हमको इसकी कार्रवाई करवाने के लिए कोर्ट में हमें अपना काम करना शुरू करेगा। अदालती कार्रवाई के तहत इनको सजा दिलवाएंगे हम लोग। फिर हमारा जो अगर धारा 8 के तहत जो नोटिस मिलने के बाद जो है राज्य निगरानी की ये दायित्व बनता है कि वो वनाधिकार के अधिकारियों को कार्रवाई करे। ये नियम 10 है। तो उसके लिए भी हमको, अगर वो लोग कार्रवाई नहीं करते हैं तब हम लोग तीस्ता जी और हम लोग तमाम तरह से उनको चिट्ठीबाजी करेंगे कि आप लोग इसके ऊपर कार्रवाई करिए। तो ये हमारे सजा के प्रावधान भी है। इसके अलावा SC/ST एक्ट भी है हमारे पास, और भी है कानून, जिसको हम लोग अगले जो हम लोग कानून का जो ऐसा हम दस्तावेज तैयार करेंगे उसके साथ हम इसको जोड़कर और आपको बताएंगे, लिखेंगे, ताकि आप लोग इस के तहत कार्रवाई कर सके। फिर हमारा जो दावेदारों की सूची है उसका नमूना हमारे दुधवा खीरी के लोगों से, जो अभी सवानिया दिखा रही थी, उसका नमूना इस तरह से है, जिसमें गांव का नाम, ग्राम पंचायत, तहसील, जिला, महिला का नाम। जैसे हमारे दावाकर्ता में सब लोग बोल रहे हैं कि महिला का नाम होगा, तो महिलाओं के नाम ही तमाम जगहों पर आ रहे हैं। पिता पति का नाम, फिर परिवार में कितने सदस्य, उन सबकी उम्र, फिर फोटो और हस्ताक्षर। एक फॉर्म में आप 6 सदस्यों का नाम, 5 सदस्यों का नाम जोड़ सकते हैं और इस तरह से आप पूरे गांव के दावेदारों का लिस्ट बनाकर आप फाइल में लगाकर उसको आप उपखंड स्तरीय समिति में भेज सकते हैं। और ये हमारे सामुदायिक अधिकारों की सूची है जो कि सोनभद्र का से लिया है, जो सुकालो जी दिखा रहे थे। तो उसमें हमने अधिकारों की सूची के क्या क्या लगाए, जैसे घर बनाने में हमें क्या चाहिए, कौन सी लकड़ी चाहिए, उसकी लिस्ट है। फिर हमारे पास लकड़ी में खेतों में उपयोगों में आने वाली कौन से औजार हैं, जैसे हमारे हल, जुआ और हमारे जो खेती के लिए औजार होते हैं उसके लिए कौन कौन सी लकड़ी है, उसके हमने पूरी लिस्ट बनाई है, इसमें वो तैयार करनी है हमको। फिर हमारा जलौनी लकड़ी है, सूखी गिरी लकड़ी है। वन उत्पाद क्या है, उसमें हमने दिखाया कि हमारे वर्किंग प्लान में पूरी लिस्ट बनी है, वो सारे हमारे वर्क वो है। तब भी हमारा तेंदुपत्ता, बांस, बगई घास, कत्था, आपके इलाके में जो जो होता है उसको इसमें डालिए। फिर पशु
हमारे कौन से हैं, जैसे जो जलाशय है, नदी है, तालाब है, मछली मारने वाले हैं, चराने हेतु तो हमारे कौन से अधिकार है, कौन कौन से पशु, क्योंकि पशुओं पे भी ये लोग वो लगाते, तो हमें उसमें सब लिखना है, बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, गधा, जो सुअर, सब जितने भी है हमारे जो है जानवर जो चरने जाते जंगलों में, उसके नाम लिख लेंगे। तो कल को कह देंगे बकरी को ऑर्डर नहीं है, भेड़ को ऑर्डर नहीं है, हमारे पास जो है उसका हमने पूरा इसमें लिखना। और ये सारी लिस्ट हमने वर्किंग प्लान से निकाली, अपने आप नहीं लिखी है, और वो वर्किंग प्लान हम दिखा सकते हैं कि आपके वर्किंग प्लान में लिखा हुआ है, और ये हमारे अधिकार है। फिर हमारे कब्रिस्तान और ये पहुंच जो हमारे सब है, पवित्र वृक्ष है, ये सब वर्किंग प्लान से हम लोगों ने इन अधिकारों को जुटाया है, जो कि हमारे अधिकार बनते हैं। फिर अगला स्लाइड भी हमने अधिकारों को लेकर लिखा है, उसमें कौन सा रास्ते का अधिकार है, पत्थर है, बालू, गिट्टी, बोल्डर, चिकित्सा पद्धति हमारी जो है कैसी होनी चाहिए, इलाज करने का अधिकार होना चाहिए, वन उपज को बेचने का अधिकार है, क्या क्या बेचने का अधिकार है, तेंदु पत्ता, बांस, बगई घास, गोंद, मछली, शहद, हर्रा, आवड़ा, बेला, सतावर, कुचिला, और बहुत सारे हो सकते हैं। ये तो इस इलाके का सोनभद्र का इन्होंने तैयार किया है। और वनोपज को बेचने के लिए हमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार। फिर हमारा वन जीवों और पक्षियों के संरक्षण का अधिकार, वो भी लिस्ट थी, लिस्ट आई नहीं है कि आपके वन जीव कौन से, वहां शेर है, तेंदु है, हिरन है, अपना जंगली सुअर है, जंगली मुर्गी है, और पक्षी हैं, तरह तरह के पक्षी हैं, पक्षियों की भी पूरी लिस्ट आप लोग उसमें बनाइए। इसके बाद ये नक्शा तैयार किया है ग्राम धूमा के बहनों ने, इसमें पूरा जो सोनभद्र में है पूरा उन्होंने दर्शाया है कि किस किस तरह से जंगल है, कहाँ कहाँ आबादी है, कहाँ नदी है, कहाँ पेड़ है, कहाँ नाला है। आप लोग ऐसे जीपीएस मैप भी बना सकते हैं, और वो हम लोगों ने वन गुजरों में चोपड़ा जी के उस पर लगाया था, और मीर हमजा ने भी उस दिन बताया कि वो लोग भी जानते हैं कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं। तो हम लोग जीपीएस भी हम लोग ये नक्शे तैयार कर सकते हैं, वो भी सिखाया जा सकता है आपको अगले आने वाले दिनों में। ऐसा ही नमूना ग्राम सोननगर का नक्शे का है, ये सब नमूने के तौर पे आपको दिखाया गया ताकि आपको एक अंदाजा हो सके किस तरह से जो है नक्शे बनाए हैं साथियों ने। शमशान भूमि भी दर्शाई है इन्होंने, जंगल का चरागाह दर्शाया है, और यहाँ पर नदी, नाले, आबादी और घाट और रास्ता सब पूरा इन लोगों ने दर्शाया है, उसका पूरा बहुत विस्तृत रूप से। और कहाँ कौन कौन सी वनाधिकार समिति ग्राम सभा की जो है सीमाएं पड़ती है वो भी इन्होंने यहाँ लगाया है। उसके बाद जैसे दुधवा में कौन कौन सी जड़ी बूटियां कब कब इस्तेमाल करते हैं, कोई 12 मास करते हैं, कोई 6 मास करते हैं, उस तरह की उन्होंने जड़ी बूटियों का पूरा लिस्ट बनाया हमारे दुधवा के साथियों ने। तो उसका भी हमने नमूना के तौर पे यहाँ पर पेश किया है आप लोगों के उसको, ताकि ये आप कंप्यूटर में रख सकते हैं, जब चाहे आप इसको खोलकर देख सकते हैं। आपके पास अगर हार्ड कॉपी नहीं है तो भी आपके कंप्यूटर में ये खुलकर आप लोग इसके तहत काम कर सकते हैं। फिर ये जो लघु उपज है कैमूर का भी हम लोगों ने एक लिस्ट तैयार की है, वो नमूने के तौर पे आपको यहाँ दिखाई गई है, ताकि आप इसमें तो यहाँ पर इन लोगों ने ये भी डाला कि किस जड़ी बूटी से और किस वन उपज से क्या बीमारी ठीक हो सकती है, बुखार, कमर दर्द, जो है क्या क्या बनाया जा सकता है, रेशम बनाया जा सकता है, हड्डी टूटने पर क्या कर सकते हैं, इस काम आता है, ये सारी चीजें, महुआ का क्या इस्तेमाल हो सकता है। तो ये सब भी इन्होंने इसके बारे में पूरी डिटेल दी है। अगला जो रजिस्टर है कि जब हम दावेदारों की सूची बनाते हैं तो हमें अपना एक रजिस्टर भी बनाना है। अगला स्लाइड। उस रजिस्टर में हमारे पूरे दावेदारों के नाम, फोटो और हमारा पूरा जो है ब्यौरा उसमें भी दर्ज होना चाहिए। ये हमारे जोरू खाड़ के साथियों ने रजिस्टर बनाया है, उसको बना के रखा है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी काम आएगा, इसलिए बहुत जरूरी है इसको आप ऑफिस बना के रखिए जिसमें ये सारे दस्तावेज सुरक्षित रहें। अगला, फिर हमने जब दावे तैयार कर लेते हैं तो हमने क्या क्या दस्तावेज लगाए हैं उसकी सूची हम लोगों को फाइल के ऊपर लगानी है, कि हमने ग्राम सभा का प्रस्ताव दिया, सामुदायिक फॉर्म भरा, सामुदायिक वन संसाधन का फॉर्म भरा, बुजुर्गों का बयान दिया, दावेदारों की सूची दी,
दावा किया, नजरी नक्शा दिया, और हमने क्या क्या दस्तावेज लगाए हैं, वो हमने संशोधन की नियमावली लगाई है, हमने वर्किंग प्लान लगाया है, हमने जो रिपोर्ट लगाई है, आमिर हसन की रिपोर्ट लगाई, वो सब हम लोगों ने एक सूची बनाकर फाइल के ऊपर लगाकर देनी है। फिर जो दस्तावेज हमने लगाई है, नमूना है वर्किंग प्लान का, ये दूधी डिवीजन का वर्किंग प्लान है, और इसका हम लोगों ने 82, 83, 73 से 74 का हमने इसमें पूरे आजादी से पहले तक के भी सारे आपके अधिकारों का विवरण होता है। तो इसमें अगर किसी साथी को भी कहीं किसी इलाके का भी वर्किंग प्लान चाहिए तो वो हमें संपर्क कर सकते हैं, वो नीचे हम लोगों ने उसके बारे में दिया है। अगला है गजेटियर। जैसे ये मिर्जापुर का गजेटियर हम लोगों ने निकाला, उस इलाके का जो सोनभद्र का इलाका है, ऐसे गजेटियर दिल्ली का एक शास्त्री भवन है, वहां पे लाइब्रेरी है, वहां हर इलाके का गजेटियर मिल जाता है। और गजेटियर होता है अंग्रेजों के जमाने का लिखा हुआ, मतलब कि आज से 100 साल 150 साल पहले लिखे हुए ये दस्तावेज है, और इसमें कम से कम 500 से लेकर 1000 साल तक की आपकी हिस्ट्री दर्ज है। यहाँ तक कि दलित को कौन कौन से आदिवासी रहते हैं, कौन कौन से वहां पर जातियां रहती है, क्या क्या वो लोग खेती करते, कितने जंगल है, कितना उत्पाद है, इसमें पूरा विवरण रहता है। तो ये गजेटियर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हमारा आधार होगा कि ये लोग हमारा अगर यहाँ पर दर्ज है कि हमारे भूइया लोग, आदिवासी, अगरिया लोग, गोंड लोग यहाँ पर इस गजेटियर में अगर इसका उल्लेख है, तो जितने भी गोंड लोग हैं वो इस जमाने से रहते हुए आ रहे, पूर्वजों के, अंग्रेजों के भी पहले से रहते आ रहे, वो इस गजेटियर में पूरा उल्लेख है। इसलिए हमें जाति प्रमाण पत्र देने की कोई जरूरत नहीं। हम अपना जाति नहीं दिखाएंगे, हम आदिवासी हैं, कहीं तो अनुसूचित जनजाति नहीं है, हम क्या दिखाएंगे उनको? तो उस तरह से हमको बांट देंगे ये लोग। तो इस बंटवारे में नहीं जाना है, हमको इनको बाध्य करना है, कानून को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना है। उसी तरह से हमने आमिर हसन की जो बात बता रही थी सुकालो जी, ये हमने पूरा जंगल की कैसे लूट हुई, जंगल जमीन की लूट कैसे हुई, उसके बारे में एक IAS अधिकारी थे उत्तर प्रदेश में, आमिर हसन, उन्होंने इस पूरे किताब में उत्तर प्रदेश के आदिवासियों के बारे में लिखा है। कोल, गोंड, अगरिया, भुइया, सबके बारे में, गुज्जर के बारे में, वन गुजरों के बारे में डिटेल्ड है, थारू के बारे में पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है। तो ये किताब हम लोग उत्तर प्रदेश के संदर्भ में लगाते हैं। उड़ीसा के बारे में, झारखंड के बारे में और कोई किताबें बहुत सारी मिल सकती है, उसको हम ढूंढ सकते हैं और उसको हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद अब आ जाइए हमारे ग्राम वनाधिकार समिति के कार्य। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है जिसको आप लोग अनदेखी कर रहे हैं। जहां बनी है वहां भी, और जहां नहीं बनी उन्हें तो पता ही नहीं है। तो इस पर हमें खास ध्यान देना है कि ग्राम वनाधिकार समिति को क्या करना चाहिए। पहला तो ग्राम जो सभा है और ग्राम वनाधिकार समिति को महीने में 2 बार नहीं तो कम से कम 1 बार तो बैठक जरूर होनी चाहिए, और विभिन्न प्रस्ताव लेने चाहिए। इसके लिए एक रजिस्टर बनाया जाना चाहिए जिसमें प्रस्ताव लेने के बाद सभी के हस्ताक्षर होने चाहिए। फिर ग्राम वनाधिकार समिति का गांव में एक अपना कार्यालय होना चाहिए जहां पर सभी दस्तावेजों को रखा जाना चाहिए। और अगर गांव में कोई वन दफ्तर है, रेंज ऑफिस है, वहां पर भी आप अपना दखल करिए और उनको बोलिए कमरा हमको दीजिए, हम लोग अपना ऑफिस खोलेंगे आप, क्योंकि वन विभाग की संपत्ति भी ग्राम सभा की है, हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए। फिर जो ग्राम वनाधिकार समिति के सदस्यों को हर समय प्रशिक्षण होना चाहिए, जो अध्यक्ष है, सचिव है, सदस्य है, कि आप लोग बने हैं तो आप लोगों को क्या काम है, क्या करना है। और 3 महीने में एक बार संगठन से जुड़े तमाम वनाधिकार समितियों के अध्यक्ष व सचिवों का प्रशिक्षण होना चाहिए। जैसे अब जो हम लोग प्रशिक्षण आपको दे रहे हैं, वो प्रशिक्षण आपका सदस्यों के साथ हर महीने चलना चाहिए। और इसके लिए आपको यूनियन हर 3 महीने में आपको प्रशिक्षण करता रहेगा। वन अधिकार समिति जो बनी है उसके अध्यक्ष और सचिवों का नाम और वो फोन नंबर हमारे पास आने चाहिए। उसका हम इलाकेवार हम लोग उसकी एक लिस्ट तैयार करें और वो हर प्रशिक्षण में बैठे, और उसके बाद फिर वो अपने ग्राम सभा में भी प्रशिक्षण को तैयार करें दे। फिर हमारा जो दावे हमने कर तो दिए, अब दावे करके करें क्या, बैठ गए चुप करके, हम कोई चिट्ठी नहीं लिख रहे, कोई बातचीत नहीं कर रहे,
इसका हमें फॉलो करना है, इसके बारे में हमें लगातार अपनी चिट्ठी के माध्यम से हर महीने में बैठक में चर्चा करनी है, प्रस्ताव लेना है कि हमारी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, जिलाधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया, उपखंड स्तरीय समिति ने कोई जवाब नहीं दिया, हमको कोई प्रशिक्षण नहीं मिला, तो हमको कोई जो है हमारे दावे नहीं, उल्टा हमारे में झूठे मुकदमे हो रहे हैं, हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है। ये सब हर महीने आप लोग कम से कम हर जगह पर आप चिट्ठी को भेजिए, उपखंड स्तरीय समिति, राज्य निगरानी समिति, जिला स्तरीय समिति, इन सबको आपकी चिट्ठियां ग्राम वनाधिकार समिति के लेटर हेड पर जानी चाहिए। इसके बाद अगर कोई राजस्व का या वन विभाग के कर्मचारी गांव में आते हैं, आप लोगों को डराते धमकाते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, औरतों को गालियां देते हैं, या खड्डे खोदने आते हैं, या आपको जो है बोलते हैं कि हम लोग इस कानून को नहीं मानते हैं, उसके लिए आप उनका नाम, पता और फोन सब रजिस्टर में नोट करिए, और वो किस मकसद से गांव में आए से उसके बारे में रजिस्टर में नोट करना चाहिए, और उनका फोटो लेना चाहिए, और उनको पूछना चाहिए कि आप किस मकसद से आए। ग्राम सभा हमारी है, हमने दावा कर दिया है, हम हमारी इजाजत के बिना आप आए हैं तो पहले हमसे बात करिए, सीधा आप जाके लोगों को डराने धमकाने की आपकी कोई जो है आपको इजाजत नहीं दी जाएगी ना। ये आपको पावर के साथ बोलना पड़ेगा, अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप क्या, कोई पता ही नहीं चल रहा है कि ग्राम वनाधिकार समिति है क्या। इतनी बड़ी संवैधानिक पावर आपको मिली है, आज हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसको ऐसे धरा का धरा रह जाएगा। जब हम इस्तेमाल करेंगे और हम बात करेंगे, तब जैसे कल लीलासी की बात आई और वहां पर जो है पुलिस ने जाकर जबरदस्ती किस्मतिया गोंड को बोला कि यहाँ पे अंगूठा लगाओ, दस्तखत करा के ले गए। किस्मतिया गोंड ग्राम वनाधिकार समिति की सचिव है, उसके साथ क्या इस बदतमीजी से बात की जाएगी? इसके ऊपर फौरन प्रस्ताव लिया जाना चाहिए। ग्राम वनाधिकार समिति इस पर आपत्ति दर्ज करे और इसके ऊपर उसका दरोगा का नाम नोट करे और उसको कहे कोरे कागज में हमारे से साइन करा के ले गए हैं, और ये चिट्ठियां जो है तमाम समितियों को भेजी जाए और इसके ऊपर एक्शन किया जाए। अगर कोई मान लो वन विभाग का दल घर गिराने आता है, तोड़ने आता है, फसलें उजाड़ने आता है, पौधे लगाने आते हैं, तो इन कार्यों के लिए उनसे पहले मांगा जाए कि नोटिस कहाँ पर आपको ये काम करने के लिए दिया गया है, उसका दल का फोटो लेना चाहिए, उनका क्या नुकसान किया उसका वीडियो बनाना चाहिए, और जो भी गैर कानूनी कार्रवाई है उसके लिए ग्राम वनाधिकार समिति के लेटर हेड पर लिखकर उपखंड स्तरीय समिति, जिला अधिकारी, राज्य निगरानी समिति को भेजना चाहिए और अपने वकीलों के माध्यम से इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। उसके आगे आइए, हमने ये भी दिखाया है कि आपका वनाधिकार का लेटर हेड का नमूना भी हमने तैयार कर दिया कि आपका लेटर हेड का नमूना इस तरह से होना चाहिए। वो आप निकाल सकते हैं मोबाइल से, और मोबाइल से निकाल कर आप प्रिंट आउट लेकर 8-10 कॉपी अपने रजिस्टर में रख सकते हैं, और जब भी आप उसे लिखें, उस पर चिट्ठी लिखें और उसको फोटो कॉपी करके हर स्तर पर हर समिति को उसको भेज सकते हैं। नेक्स्ट कार्रवाई है कि इसके बाद हमको ग्राम सभा को हमारा योजना कैसे बनानी है वनों को और वन भूमि के संरक्षण की, ये भी हमारा काम है, क्योंकि इसको हम छोड़ देंगे तो वन विभाग कहीं सेंचुरी बनाएगा, कहीं पार्क बनाएगा, कहीं गड्ढे खोदेगा, तो वो काम पहले हमको करना है। जहां जहां हमने दखल किया जमीनें वहां तो काम करना शुरू ही करना है। उन ग्राम सभाओं के अंदर जितने लघु वन उपज है, जितने हमारे उन पर जो वन निगम, वन विभाग का और ठेकेदारों का जो कंट्रोल है, उसको रोक लगा दे आप लोग फौरन, और वो ग्राम सभा की वन उपज इकट्ठा करने का काम आप बता दें, नोटिस लगा दें, बोर्ड लगा दें कि हमारे ये जो है इकट्ठा करने का काम ग्राम सभा करेगी। और दूसरी बात है, वनाधिकार समिति के सदस्य, अध्यक्ष और सचिव खास तौर पर अपने घर के बाहर बोर्ड लगाएं कि हम लोग ग्राम वनाधिकार समिति के अध्यक्ष हैं या सचिव है। घर के बाहर बोर्ड आपके दरवाजे पर लगा होना चाहिए, जिससे जो भी आए उसकी नजर पड़े उसके ऊपर। फिर आपको ग्राम सभा को यानी कि ग्राम वनाधिकार समिति को हर वर्ष में काम करना है। आपको वनों के पेड़ों की गिनती करनी है, पेड़ पे कितने ग्राम सभा उसकी मार्किंग करनी है, कितनी जड़ी बूटियां हैं, कितने वन्य प्राणी हैं, कितने पक्षी हैं, उसकी लिस्ट तैयार करनी है, और इन तीनों के अलग अलग रजिस्टर तैयार करने हैं। वनों और गांव से जुड़े प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का एक प्लान बनाना, योजना बनानी कि हम अपने जंगल, जमीन, पानी को कैसे बचाएंगे, इसकी प्लानिंग क्या होगी।
हम अपना कितनी जमीन को रोकेंगे कि यहाँ पर साथी लोग अभी लकड़ी वकड़ी और घास वास ना चुने, वहां पर हम पेड़ लगाएंगे, हम ये लगाएंगे, वो लगाएंगे। नदियों को कैसे बनाएंगे, पानी को स्रोत को कैसे बढ़ाएंगे, इसका पूरा एक हम लोग प्लान बना सकते हैं और इसके लिए हम लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं। उसके लिए हम जाने माने विशेषज्ञ उसकी मदद भी ले सकते हैं। ये काम भी हम कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग तैयारी बनाइए, वो हम लोग कर लेंगे। फिर सबसे अगली बड़ी बात है कि चोरी से हमको अपने जंगलों को बचाना है। इसमें सबसे बड़ी चोरी वन विभाग और वन चोर हैं, जो वन विभाग की सांठगांठ से चोरी करते हैं, लकड़ी की, जड़ी बूटियों की, वन्य प्राणियों की तस्करी करते हैं। तो उसके लिए पूरी महिलाओं और युवाओं की दल तैयार करने होंगे, जो वनों की रखवाली करेंगे और इन चोरों से जंगलों को बचाएंगे। और अगर कोई बचता है तो उसे फौरन गिरफ्तार करके उसके ऊपर अदालती कार्रवाई करेंगे और उसको जो है गिरफ्तार करवाएंगे, उसको देखेंगे कि उसको जेल भेजें और उसको सीधा जो है जेल भेजने की कार्रवाई करेंगे। अगला जो है निष्कर्ष है, हमने साथियों रखा है। निष्कर्ष तो हमारे अशोक जी आखिर में बताएंगे, मैं इसको नहीं पढ़ रही हूँ, आप लोग इसको देख लेना। इसको अशोक जी के लिए मैंने रखा है। लेकिन मैंने आखिरी में ये लिखा है कि आपको कुछ भी दस्तावेज, खासतौर पे गजेटियर या वर्किंग प्लान या और कोई गजेटियर कुछ भी चाहिए तो आप लोग हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। और वो विकल्प का मैंने एड्रेस दिया है, प्रद्युमन जी का फोन नंबर दिया है, इस पर आप लोग अपना जो है कुछ भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप लोग हमको लिख सकते हैं, फोन कर सकते हैं, बोल सकते हैं। उसके लिए हम लोग इन दस्तावेजों को जुटाकर आपके पास भेजने की कार्रवाई करेंगे। उसके लिए जो कुछ होगा जो है हम लोग चाहेंगे कि कुछ मदद हो, आने जाने का जो लागत होगी उसका वहां संगठन के लोग जो उसकी बड़ी क्षति को पूर्ति कर देंगे, उतना ही काफी है। और इसके बाद इतना बना के हम लोगों ने 25 से 36 37 ये स्लाइड बना के धन्यवाद कर रहे हैं। निष्कर्ष में हमने ये लिखा है कि साथियों, इस कानून को जो लागू करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी इस बात को समझना है कि ये कानून हमारा है और हमारे आंदोलन ने बनाया इस कानून को और संसद ने इसको पारित किया है। इसलिए इसको लागू करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। आप ये सोचे कि सरकार इसको लागू करेगी, अधिकारी लागू करेंगे, वो लोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोगों को पता है कि इसमें हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, मोटा पैसा मिलने वाला नहीं है इसमें। ये तो जमीन हमारे हाथ से चले जाके आदिवासियों के हाथ में चली जाएगी। तो इसलिए इस कानून की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। और कानून समझने के लिए हमें वकील बनने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी भाषा में कानून को समझना है। जैसे सुकालू जी ने इतनी सरल भाषा में आपको इतनी जटिल प्रक्रिया वन दावों की भरने की सिखाई, जिसको बड़े बड़े अधिकारी नहीं जानते। सेवनिया ने बताई, जो कि बड़े अधिकारी, बड़े जो है विश्वविद्यालय के लोग भी नहीं जानते, उतना अच्छी तरह बताया हमने। तो हमें अपनी भाषा में कानून को समझना है और जन जागरण करना है, उसी से कानून लागू होगा। और इस राजनीतिक जो मौजूदा हमारी सरकारी जो राजनीतिक है, आर्थिक नीति है, हमारा जो कानून है, जो पूरा मौजूदा सिस्टम है, उसके बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि वो ग्राम सभा को मजबूत करने की बात करता है। अधिकारियों के पास कोई पावर नहीं है, ग्राम सभा को पावर देता है। इसलिए इसको लागू करना कोई योजना नहीं है, इसमें कोई पैसों का लेन देन नहीं है जैसे नरेगा में होता है। तो सरकार, प्रशासन और अधिकारीगण इसलिए इस कानून को लागू नहीं करेंगे, क्योंकि उनको कुछ नहीं मिल रहा है इसमें। वो पैसा लेने आते तो पटवारी नाप करने आ जाता, पटवारी का कोई मतलब नहीं, उसे भगा दीजिए आप गांव से, उसे बोलिए आप वो लेकर आइए, नोट कागज लेकर आइए किसके तहत आप यहाँ पर आए। इसलिए जो भी इस कानून को मदद करने के लिए जो हमको मदद चाहिए वो हमको मिलती नहीं है। लेकिन जहां पर हमारा संगठन है, तब भी हमें भरोसा रखना है कि हमको इस कानून को एक अभियान की तरह लागू करना है, तभी हमें वन विभाग से गुलामी की आजादी मिलेगी। क्योंकि दावा फार्म भी अगर नहीं मिलता, रोना चिल्लाना नहीं, हम लोग उसको उपलब्ध करेंगे, चाहे हमें अपने छापने पड़े, हम लोग करेंगे। तो जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट है, इतना मुश्किल है उनको जुटाना, आप देख रहे हैं, तब भी ये लोग हमको उपेक्षा करते हैं कि हम सारे कागज जुटाएं। तो हम लोग जुटाएंगे। इसीलिए जहां संगठन है वहां कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये दस्तावेज हम जुटाएंगे, क्योंकि हमारे इतिहास की पहचान की प्रक्रिया है। इस कानून को लागू करने के लिए क्षेत्र में भी प्रशिक्षण की जरूरत है।
तो हर जगह हम लोग अपने, इसलिए संगठन पर हम बार बार जोर दे रहे हैं कि संगठन होगा तो हम लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी। चाहे आकाश हो चाहे पाताल हो, हम लोग कोई भी कागज है उसको जुटाने की हम लोग औकात रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, जो इनके पास भी नहीं होगा। जिसको बार बार सुकालो जी बोल रही हैं कि इनके पसीने छूट जाएंगे, हमारे फाइल एक बार पढ़ के देख ले, कूड़े में नहीं फेंक पाएंगे। इतनी फाइल की हमारी जो है ताकत है, इतनी हमारी मजबूत फाइल है। बात को समाप्त करती हूँ। आप लोग बताइए कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, और जो है कोई दिक्कत तो नहीं हुई? क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं उसके बारे में आप लोग बताइए। पहले मैं विनोद पाठक जी से बात करना चाहूंगी। पाठक जी, आप थोड़ा इस पे अपना राय रखिए कि जो हम लोग बता रहे हैं वो सही है कि नहीं है, कैसे लगा? सिस्टमैटिक तरीके से आपने बताया, और चूंकि एक बिंदु दावा कहाँ से भरा जाएगा, किस तरीके से भरा जाएगा, और अगर देखा जाए तो एक एक बातें बहुत क्लियर कट तौर पर आपने समझाई। और खासकर ये इतना बढ़िया ये जो दावा भरा गया है, एक एक कॉलम देखने से बड़ी खुशी हुई। और हमें ये लगता है कि करीब करीब जितना पोर्शन है बेहद बेहद बहुत खूबसूरत तरीके से मैप बनाए गए हैं। कॉलम वार माने जंगल में क्या स्थिति है, कहाँ हमारा राइट बनता है, सामुदायिक दावा फार्म कहाँ किस तरह भरा जाना चाहिए, एक बेहतरीन तरीके से आपने इसको सजोया है। और इस तरीके से जो प्रशिक्षण दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे। और चूंकि किताब के साथ हम बैठे रहे, बहुत बढ़िया तैयारी रही है। ये जो सुप्रीम कोर्ट में भी जो है पूरा फ्लो चार्ट बना के वो दायर किया गया पाठक जी। अच्छा, इसमें मैं वो चाह रही थी कि जो हमारे वन अपराध जो हो रहे हैं, जो क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं, इसके बारे में जो प्रोसेस है वो अभी तक फॉलो नहीं हुआ। जैसे राज्य निगरानी समिति को नोटिस दिया जाए, 60 दिन का अगर कोई जवाब नहीं आता तो उसके खिलाफ फिर हम कोर्ट में जाए। उसमें हमें चाहिए कि जो है लोकल कोर्ट में आप इसमें हम लोगों की मदद करें। बिल्कुल, चूंकि एक जो प्रोसेस होता है उसमें सेक्शन 7 के तहत ये प्रोविजन है कि पहले तो उसमें ये देखा जाता है कि ग्राम स्तर की जो कमेटी बनी है उसके बाद में 60 दिन के बाद हम ये जो उपखंड स्तरीय जो समिति बनी है वहां गए, और उसके बाद जो जिला निगरानी समिति बनी है वहां हम गए। तो सारे इस तरीके से जाने के बाद ही कोर्ट संज्ञान में इस बात को ले सकती है। डायरेक्ट हम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो अगर इस तरीके से हमें कोई गुरेज है, प्रॉब्लम है, हमारी बातों को नहीं सुना गया है, तो उसका हम कारण तैयार करके कोर्ट में इसको फाइल कर सकते हैं कि हमारी बातों को नजरअंदाज किया गया, हमारी बातों को इग्नोर किया गया। तो उसमें दरअसल उसको कारण दिखाना पड़ता है और उसके बाद हम फाइल कर सकते हैं। ये चित्र सहित दिखाया, ये तो बहुत महत्वपूर्ण, और ये ऐसी सरल भाषा में है कि इसका हम गांव में बहुत बहुत ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। और दावा प्रपत्र जो भरने के जो तरीके जो है, हमारे जो साथियों ने बताए कि हमारे पहले जो है सामुदायिक दावा फार्म की जो एक जो है फार्म है, दूसरा हमारा जो है ग्राम वनाधिकार समिति के सदस्यों का जो एक प्रोफार्म है, फिर गा है, फिर अपने जो जंगल में जो लघुवन उपज है उसके विषय में सभी साथियों को बताया। ये बहुत ऐसा तो काफी अरसे से मैं आप सबके साथ जुड़ा हूँ, परंतु जो मुझको आज ये जब से ये फोन से हमारी मीटिंग शुरू हुई, इसमें तो बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है। हमारे स्लाइड निकाली गई है, इसकी एक किताब बन के सारे अपने जो जहाँ पे जो है अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, जहाँ पे अपने जो है दावा प्रपत्र जहाँ भर गए हैं, जहाँ नहीं भर गए हैं, इसको हर जगह भेजा जाए और ये एक जो है आंदोलन के रूप में चलाया जाए कि जितने भी चयनित गांव है अपने ग्राम वनाधिकार समिति के तहत, तो उन गांव में इसको पूरा पढ़ के सुनाया जाए, उनको समझाया जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप जो है कहा है, जो ग्राम वनाधिकार समिति की मासिक बैठक, ये जो है पूरे हमारे इलाके में ना मेरे समझ से कहीं भी नहीं हो रही है।
अगर इसको हम लेके जाएंगे तो लोगों के समझ में बात आएगी। अभी वो जो है ग्राम वनाधिकार समिति के पावर की बात को नहीं समझ पा रहे, इसलिए वो मीटिंग नहीं हो पा रही है। तो ये जो आज की जो मीटिंग है ये बहुत सार्थक है, हमारी यूनियन के लिए बहुत ताकत देने वाली है और ये निरंतर जो है इसको चलना चाहिए, ऐसा मैं अपने जो है दिल से महसूस कर रहा हूँ। और इसको निरंतर हर मासिक बैठक के रूप में इसको जो है चलना चाहिए। इतना और दावा फार्म का जो हमारे इलाके का है, मेरे समझ से रानी बता नहीं पा रही है, मेरे समझ से जहां तक है ये प्रक्रिया दावा फार्म भरने की प्रक्रिया हमारी पूर्ण हो चुकी होगी या आध गांव की रह गई है, होगा नहीं तो ये एकदम हम आखिरी चरण में चल रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ये अभी हम सामूहिक रूप से जो है अभी मीटिंग नहीं कर सकते हैं और दावा प्रपत्र हम जो ले जाना चाहते हैं तहसील में जो एसडीएम के सामने, उसको अपनी ताकत के साथ ले जाना चाहते हैं। पूरे इलाके के लोग हों, एसडीएम सामने आए, उनसे बातचीत हो, दावा प्रपत्र हम किस लिए भरे हैं, इसमें हमको कितनी मेहनत करनी पड़ी है, ये सारी बातें आमने सामने हो। तो ये अभी तो ये साले जो है मुकदमे हमारे ऊपर करने की जो है धमकी देते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो मुकदमे करेंगे और तुमको जेल भेजेंगे, तुम्हें जो है देशद्रोह का मुकदमा लगाएंगे, ऐसी तमाम बातें जो है ये वन विभाग वाले करते हैं। तो ये जो है एक और बात जोड़ूंगा इसके साथ, फिर बात खत्म करूंगा कि ये जो लॉकडाउन और ये जो है लॉकडाउन चला और ये जो बीमारी चली, ये बीमारी से जो है हमारे जो है समुदाय को बहुत क्षति हुई है। इससे जो है अब आज अगर हमारे पास जंगल ना होता और जंगल से जड़ी बूटियां न मिली होती और खासकर जो 2001 में भारती दीदी ने जो आंवले से औरेठी बनाना, अर्जुन की छाल को बेचना और जो ये घुंगची की पत्ती बेचना और ये तमाम तरह की जो ये 3-4 चीजें न होती तो हमारा गांव, हमारा ये इलाका भुखमरी के कगार में पहुंच जाता। अभी आज भी लोग जो है जंगल से लबन उपज ला करके और उसको बेच करके अपने आजीविका का जो है साधन जुटा करके जो है उसी से चला रही है। तो ये मेरे समझ से वन अधिकार कानून समझने की समझदारी के लिए हमको गांव में जाना बहुत जरूरी है। जब तक वनाधिकार कानून के विषय में गांव के लोग नहीं समझ पाएंगे तो मेरे समझ से हम लोग अकेले कार्यकर्ता या जो वहाँ का प्रमुख साथी है वो नहीं इसको कर पाएगा। इसलिए इसको गांव तक ले जाना बहुत जरूरी है। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। मुन्नीलाल जी बताओ क्या है प्रतिक्रिया? एक तो सबसे पहले आपने ये चरणबद्ध तरीके से एक सरल भाषा में वनाधिकार कानून का पूरा संघर्ष का इतिहास से लगा कर पूरा वो दिया है। ये बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से किया। इसमें आपने बहुत मेहनत की है और ये ट्रेनिंग के लिए इसको अगर हमने ये निकाला इसमें से जो आया था मोबाइल से, हमने इसका प्रिंट आउट लेके ये हम गांव दर गांव जाएंगे तो और अच्छा होगा। ये हमारे पास एक महत्वपूर्ण दस्तावेज ऐसा होगा कि हम इसको वनाधिकार कानून की किताब तो शायद रखें ही, लेकिन ट्रेनिंग देने में ये हमारे लिए ज्यादा सार्थक सिद्ध होगा, क्योंकि इसमें जो सरल भाषा में जो 2012 का संशोधन है और फार्म ग की बात है वो इसमें महत्वपूर्ण तरीके से पूरी दर्शाई गई है। मेरा तो इसमें एक तो ये है कहना है कि जो हम बार बार जोर दे रहे हैं ग्राम सभा का, हम ट्रेनिंग के बाद जो हमारी जो इसमें महत्वपूर्ण मामला लिखा है कि ग्राम वनाधिकार समिति और ग्राम सभा की जो बैठक है वो महीने में कम से कम 2 बार नहीं तो 1 बार होनी आवश्यक है। जो नहीं हो पा रहा है वो एक पॉइंट हमें जो है सभी को मिलजुल के जिम्मेदारी के तहत एक जो अगली रणनीति होगी उसमें ये बात लेनी पड़ेगी। दूसरा मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट जिस तरीके से वनाधिकार कानून के संदर्भ में जो फैसले अपने सुना देता है वन विभाग की पैरवी के तहत,
हम न्यायालय में धारा 7 के तहत अपनी बात को क्यों नहीं रख पा रहे? न्यायालय को हमें मजबूर करना पड़ेगा कि जो ग्राम सभा का जो इस कानून में दर्शाया गया है कि ग्राम सभा ही महत्वपूर्ण है। ग्राम सभा के फैसले को न तो उपखंडीय समिति, न ही जिले समिति, न ही निगरानी समिति और न ही कोर्ट इसको बदल सकता है। ये बात उनको समझानी पड़ेगी कि जो ग्राम सभा का फैसला है, तो न्यायालय इस बात का निर्देशित करे संबंधित सरकार को राज्य सरकार को, तो इस कानून को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिर्फ दस्तावेजीकरण का काम करे। ग्राम सभा ने जो पास किया है वो अंतिम है। और नियम 13 के तहत जो साक्ष्य लगाने की इसमें पूरा मामला रखा, हमने सामुदायिक दावा प्रपत्र केवल यहाँ पर रामगढ़ रेंज में भरा है, जो बिल्कुल सही तरीके से भरा गया है, लेकिन और जगह सामुदायिक दावा प्रपत्र अभी तक नहीं भरा गया। इसमें हमारे उत्तराखंड में मीरमजा बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी हमारा प्रोग्राम है, जिस तरीके से वो कोटड़ी में प्रोग्राम कर रहे हैं या हर इलाके में कार्यक्रम करेंगे, तो हम आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हुए भरने से पहले ट्रेनिंग होना जरूरी है। लोगों को ये है कि पहली बात तो ये है कि जरूरत है या नहीं है, सामुदायिक दावा प्रपत्र भरने की जरूरत है या नहीं, ये लोगों की समझ में आना चाहिए। और अगर ये लोगों की समझ में आ जाए सामुदायिक दावा प्रपत्र भरना आवश्यक है, ये हमारा अधिकार है, जंगल को सुरक्षित और संरक्षित रखने का अधिकार हमारा है, ये हमारा कर्तव्य है। इन तमाम चीज को बारीकी के साथ समझाना पड़ेगा। और इसमें जो पूरा जो वनाधिकार समिति का प्रारूप है, जो हम हर मीटिंग कर रहे हैं, जैसे आपने एक रजिस्टर दिखाया सोनभद्र में से भी कार्रवाई का रजिस्टर, लखीमपुर खीरी से भी है। मेरा इसमें एक सुझाव ये है, जो हमने यहाँ पे किया है, हरि सिंह जी के पास है, भगवतपुर में, सब जगह है, कि हमने कुल कितने दावे प्रपत्र भरे हैं, उनकी रिसीविंग लास्ट में हमने समाज कल्याण अधिकारी से मतलब ये लिए कि आपकी उपस्थिति में हमने ये दावे प्रपत्र भरे हैं। और भरने के उपरांत हमने जो खुद सत्यापन किया है और जो सीमांकन, जो नक्शा नजरिया है, नक्शा नजरिया का जितने हमने टोंगिया पद्धति के तहत प्लांटेशन किया है, उन तमाम जगहों पर हमारा सामुदायिक अधिकार होगा। तो ये मैं इसमें कहना चाह रहा था कि वन गुजरों के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है, मैं सब ये रखना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में एक सचिव ने यहाँ तक कहा कि वन गुज्जर जो है वो अन्य परंपरागत में नहीं आता। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो हमने इस बात के लिए बहस भी की है, मनोज चंद्रन जी से भी ये बात करी है हमने, और ये संगठन के सामने हम बात रख रहे हैं। और वन गुजरों को इसमें तैयार होना पड़ेगा। जब तक वन गुजर खुद अपनी बात नहीं रखेंगे तो संगठन इसमें ठोस तरीके से बात नहीं कर पाएगा। ग्राम वनाधिकार समिति का लेटर हेड पे इसको चैलेंज करिए, क्योंकि वो एक हमारे पास बहुत बड़ी पावर है, उसको सुप्रीम कोर्ट ग्राम वनाधिकार समिति के लेटर पैड के आधार पर ही इस पर जो है नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस उसके तहत ही मैं ये नोटिस देने के बाद और इसकी कॉपी हम हाई कोर्ट में खुद क्यों नहीं जा सकते। हम ये कहेंगे कि ग्राम सभा का ये फैसला है, हाई कोर्ट सिर्फ ये कहे कि ग्राम सभा का जो फैसला है उसको अमल में लाया जाए। उसमें ये बिल्कुल नहीं कि इसमें ये नहीं होना चाहिए कि राज्य सरकार इसमें अपना फैसला दे, अपनी सुनवाई करे। कोई सुनवाई नहीं है, केवल ये कि ग्राम सभा ने आखिरी निर्णय दिया है, वही बिल्कुल फाइनल वही है, फाइनल डिसीजन वो है। सिर्फ ये है कि आपको खसरा खतौनी में इसको दर्ज करना है और दर्ज करने के बाद इसको जो है वहां पे पटवारी को, कानूनगो को जो सरकारी सुविधाएं हैं वो सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है ग्राम सभा को और ग्राम वनाधिकार समिति को। लेकिन आपने ये जो लिखा दस्तावेज है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें वनाधिकार कानून की किताब के साथ साथ ये प्रयुक्त रूप से हमें इस्तेमाल करने की जरूरत है। और मुझे अच्छा ये लगा कि सुकालो जी ने और सेमनिया ने बहुत तरीके से पूरे दस्तावेज के साथ जो दस्तावेज उन्होंने रखे हैं साक्ष्य में, और बार बार जो बात आई है कि हमें जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाना। इसके अलावा जितने भी साक्ष्य हमारे पास हैं, वो तो 2 साक्ष्य की बात कर रहे हैं, हम तो पूरा ऐतिहासिक साक्ष्य लगाने के लिए तैयार हैं। तो मैं यही कहना हूँ। और आपका पुनः फिर जिंदाबाद ये इस किताब मतलब ये चरणबद्ध तरीके से लिखने का। रोमा जी, आपने, प्रदुमन ने, जी, आप सब लोगों ने जो मेहनत की है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में काम आएगा। और हम चाहेंगे इसका जितना इस्तेमाल हो, इस ट्रेनिंग का तभी फायदा है कि हम इसका इस्तेमाल गांव दर गांव जाकर और करें। तो धन्यवाद।
तो निष्कर्ष में सब बुनियादी बात है कि ये कानून हमारे लिए बनी है, हमारे आंदोलन से बनी है, संसद ने बनाया है और उसको लागू कराने का सरकार नहीं कर रहा है तो हमको करवाना है, सरकार के पीछे भी पड़ना है और अधिकारियों के ऊपर भी दबाव बनाना है तो करना है। उसलिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो है, ये मान्यता की मसला है कि जो अन्याय है उसको खत्म करना है, ऐतिहासिक अन्याय को खत्म करके मान्यता दे। अब जब तक हम नहीं मानेंगे कि ये संपदा हमारा है तो हमें कौन दे देगा भाई? कोई नहीं देगा। तो ये इस पे जो हमारे पूर्वजों की जगह है, पूर्वजों ने बनाया, रक्षा किया, उसको हमको अपने पास लेना होगा। दावा करने के साथ साथ जो मैं पूछ रहा था तो आप लोगों को कैसे महसूस हुआ, सुकालो ने कुछ बताया कि ये हमारा हो गया, ये मानना होगा। अगर हमने दावा किया, दावा किसका होता है? जो हमारा हिस्से का है उसी को तो हम दावा करेंगे ना। जो हमारा नहीं, हम उस पर दावा थोड़ी कर सकते। वो तो हम मांग सकते हैं, लाभ मांग सकते हैं, लेकिन दावा और लाभ में फर्क है। दावा का मतलब है आप असली मालिक है, आपसे छीन गया है, आप उसको वापस लेना चाह रहे हैं और वो प्रक्रिया आपको शुरू करना है दावा के साथ साथ। सिर्फ दावा फॉर्म भर के जमा करने से नहीं होगा। एक राजनीतिक पहल, एक राजनीतिक आंदोलन की जरूरत है कि जिसके जरिए से जो हमसे छीनी गए उसको वापस लेने का। पूरी दुनिया में इसके ऊपर आंदोलन चल रहा है, खाली भारत की बात नहीं है, कि जो जगह हमसे छीनी गई है पिछले 500 साल में, जब से ये पूंजीवाद आया, कंपनियां, औपनिवेशिक ताकत है, ये सब जो आज मालिक बना बैठा है ये उनको वजह से बना है। ये लोगों ने नहीं दिया, उनको लोगों से छीना गया है, तो उसको वापस लेना है। और ये आपको अंदर से महसूस करना होगा कि जब तक हमारा दखल नहीं होगा तो हमारे दावा का भी कोई कीमत नहीं है। खास करके ऐसे लोग जिनकी राजनीतिक ताकत की पहचान नहीं है, सरकार कुछ कोई भी नहीं मानते, कुछ भी कर देते आपके साथ, आके घर जला देंगे, गड्ढा खोद देंगे, बलात्कार कर देंगे, और लोगों के साथ थोड़ी कर सकते। वो मानते इनकी कोई पहचान ही नहीं, इनकी कोई गिनती नहीं है। जो सुकालो जी ने कहा ना कि हमारी गिनती है, जब हम जमा कर रहे हैं तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, 1000 साल 500 साल की इतिहास, तो लगता है हमारी वजूद है, ये गिनती है हमारी। तो उस वजूद को पहचानना पड़ेगा कि ये सारे संपदा हमारे पूर्वजों ने बनाया, उन्होंने रक्षा किया है। जो प्राकृतिक संपदा है वो किसी का बाप का नहीं होता, वो उसकी रक्षा हमारे पूर्वजों ने किया है, तो वो हमारा है। और इस आधार पे हमको सारे चीजों को, सारे कानून को देखना है, सारे अध्याय को देखना है, जो भी नियमावली है सब उसकी हिसाब से देखना है, और तब हम उसको लागू कर पाएंगे। और ये लंबी लड़ाई है, लंबी लड़ाई है। बार बार आप लोग, हमारे नौजवान साथी भी कह रहे हैं कि हमें अपने आने वाली पीढ़ी को देखना है, यानी कि कई पीढ़ी लड़ चुके हैं और कई पीढ़ी लड़ेंगे। ये विश्वास रखना चाहिए कि कभी ना कभी हमारे समाज को ये मिलेगा, है ना। तो हमें उस भरोसे से चलना है, सकारात्मक रूप से सोचना है, घबराना नहीं है, मायूस नहीं होना है, क्योंकि कोई देने वाला नहीं है, हमको लेने वाला। जब तक हमारे पास ताकत नहीं बनेगी हम नहीं ले पाएंगे। तो हमारे पूरी जोर हमारी संगठन की, हमारी ग्राम सभा की ताकत बनाने में लगनी चाहिए, उसी से हमको मिलेंगे। इसलिए अफसोस करने से कोई फायदा नहीं कि अधिकारीगण सरकार नहीं दे रहे। जैसे रोमा ने भी समझा, मैं भी बार बार कर रहा हूँ कि अधिकारी को कोई दिलचस्पी नहीं है कि पैसे का लेन देन जिस पे नहीं है। लेकिन नरेगा के मामले में सारे कूद पड़ता है ना, क्योंकि उनको पैसे का लेन देन है। प्रधानमंत्री का क्या मकान बनाने का योजना, उसमें लग सकते हैं क्योंकि उसमें पैसे का लेन देन है। पूरी खेल चलता है, आप लोगों को मालूम है कैसे पैसे का लेन देन में अधिकारी और सारे बिचौलिया कमाते हैं। नरेगा में जो पैसा आता है सारे लोगों के पास थोड़ी जाता है, आधे से ज्यादा खा लेता ऊपर वाले। तो इसमें कोई लेन देन का मामला है ही नहीं इस कानून में। लेकिन उनको पता है, अगर ये तीसरी बात आपको समझना होगा कि उनको ये बात मालूम है, चाहे आपको मालूम हो ना हो, कि अगर आपके पास ये साधन आ जाएंगे वन संपदा, तो आप एक तरह से अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे।
आजाद हो जाएंगे, आप सरकार के निर्भरशील नहीं रहेंगे। जहां जहां अभी साथियों ने भी बताया कि जहां जहां वन उपज का है, हमारे पास जमीन है, हमें इस मुसीबत में भी हम लोगों ने ठीक से रहा है कि नहीं। तो सरकार को ये बात मालूम है कि ये अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे, ये मिलने पर फिर हमारी तरफ नहीं जाएंगे, तो हम क्या करेंगे। अगर जनता सरकार से नहीं मांग रहे तो इसका मतलब सरकार की मान्यता खत्म हो रही है। सरकार का मतलब कि लोग हमारे पास मांगेंगे, हम देंगे। ये जो लेन देन चलता है कि हम बड़े हैं, तुम कमजोर हो, हम तुमको देंगे, इसी में रिश्ता बना रहता है। ये वोट वोट का खेल में सर ये चलता है कि हम ये बना के देंगे, वो करके देंगे, लोग उसको वोट देते ना। जब हमारे हो जाएंगे साधन, हम किसी के पास नहीं जाएंगे, हम अपना रोजमर्रा के गुजारा, हमारे विकास हम खुद करेंगे। ये बात ध्यान रखना चाहिए, खास करके आदिवासी दलित साथियों की। कोई भी सरकार आपके विकास के लिए नहीं बनता है, ना उनकी कोई दिलचस्पी है। वो साथी ने पहले गाना सुना है, विकास कमीशन ही होगा, क्योंकि सरकार को और जो हुकूमत है, जिनके सरकार के माने उनके पीछे जो लोग हैं, जो जो मोदी छोदी जोगी देखता है, ये सरकार पूरा नहीं है, ये आधे है। इसके पीछे जो ताकत होती है, जो कोई खजाना को नियंत्रण करता है, जो संपदा को लूटता है, वो असली सरकार है। वो पीछे वो सामने नहीं दिखता है। उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है कि आपके विकास हो। आपके विकास होने का मतलब उनका नुकसान है। आज जो सस्ते में मजदूरी मिलता है, लोग उनके बाद हाथ लेके जाता है जैसे हम पे कोई मेहरबानी कर रहा है, वो तब नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना है कि सरकार लेन देन के हिसाब से चलता है। वो सरकार नहीं है जो आप बनाने सोच रहे हैं, हम बना रहे हैं, वोट दे रहे हैं, वो आपके लिए नहीं बन रहा है। वो उनके लिए बनना, उन्हें एक मान्यता लेनी पड़ती है, जो मान्यता लोग देते हैं उनको। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारी मान्यता क्यों नहीं है। ये कानून क्यों बनाना पड़ा कि जिसका नाम ही है अधिकार की मान्यता। ये तो संविधान में दिया हुआ है, एक एक चीज संविधान में दिया हुआ है, उसको क्यों नहीं दिया इन्होंने। अगर सरकार दिशा निर्देशिका संविधान के मानते तो ये सारी चीज हमारे हाथ में होना चाहिए था। एक एक आदर्श प्रजातंत्र में होता है, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है। बहुत सारे देशों में है जो बुनियादी चीजें सरकार को मुहैया करनी जिम्मेदारी है, उसमें कोई लेन देन नहीं है। लोगों सरकार को भी मालूम, लोगों को भी मालूम। चूंकि हम 200 साल गुलाम रहे हैं, हमको मालूम है सरकार हमको देंगे तो हम लेंगे। इससे हमें ऊपर उठ के सोचना है, ये संपदा हमारा है, हम सरकार पे अधीन नहीं है, न सरकार पे निर्भरशील रहेंगे। ये मानसिकता जब तक नहीं रहेंगे, वन अधिकार नहीं मिलेंगे। छोटा मोटा मिलेगा ठीक है। तो ये प्रशिक्षण और ये जानकारी इसीलिए दी जा रही कि आप इसको समझे और अपने समुदाय को समझाए। इसलिए बहुत अच्छा सुझाव साथियों ने दिया। इसका वीडियो बने, बल्कि मैं कहूँगा इसका पुस्तिका बने, बुकलेट बना के गांव-गांव में इसको हर गांव में एक कॉपी होना चाहिए। तो उसको जैसे रामायण महाभारत पढ़ते उसी तरह पढ़े लोग। यही हमारा धर्म है, यही हमारे ग्रंथ है, सब यही है। इसी से हम अपनी जीवन को अपने पैर पे खड़ा कर सकते हैं और अपने आने वाले पीढ़ी को आजाद बना सकते हैं। ये निष्कर्ष है पूरी प्रशिक्षण का और संगठन की उद्देश्य का जो आंदोलन की, उसको आपको ध्यान रखना है। रिकॉर्ड में होगा, उसमें लिखित भी है, लेकिन आपस में आप चर्चा कीजिए, समझिए इस बात को। ये हमारा है, हम लेंगे, तुम्हारा नहीं है। हम कह रहे हैं कि वन विभाग भारत छोड़ो, वो अंग्रेजों ने बनाया था, बाहर से आए थे, जाओ। उसी तरह सरकार भी कहेगा कि गांव हमारा है, जंगल हमारा है, संविधान हमको अधिकार देते हैं, हमारे वन अधिकार कानून है, तुम जाओ यहाँ रहना है तो हमें अपना अधिकार देना होगा। जिंदाबाद साथियों, आज जो हमारे बीच में ये बहुत अहम प्रशिक्षण जो हुआ है अखिल भारतीय वन जन श्रमजीवी यूनियन और सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस की तरफ से, वो एक बहुत आगे लेने वाली चीज़, आगे ले जाने वाली चीज़ हमारे लिए और हमारे साथियों के लिए बन सकती है। ये क्यों? क्योंकि कानून बनते हैं आपके ज़मीनी संघर्ष के बाद, लाखों, सैकड़ों लाखों
हमारे वनजन श्रमजीवी साथी आदिवासी साथियों ने संघर्ष करके ये कानून 2006-07 में पारित संसद से करवाया। ये कानून पारित होने के बाद हमारे जो संविधान में अनुसूची और धाराओं ने हमारे ज़मीन, हमारे जंगलों के अधिकार हमारे लिए रखे थे, वो पहली बार हमारे लिए एक ज़िंदा कानून बन के सामने आए। मगर ये ज़िंदा कानून ज़रूर बन गया 2006-07 में, मगर जब तक आप और हम, हमारे महिला लीडर्स, हमारे नौजवान साथी ये कानून के एक एक धारा, अनुसूची और एक एक पद्धति को नहीं समझे, ग्राम वन अधिकार समिति कैसे बनाना, हमारे 100-150 साल का इतिहास कागजी स्तर पे कैसे जमाना, ताकि हम लोग हमारे सामूहिक दावे, हमारे व्यक्तिगत दावे, हमारे वन उत्पादन और लघु वन उत्पादन को लेकर जो हम हमारे खरीदी सामूहिक स्तर पे हमारे हाथ में रखना चाहते हैं, ये सब जानकारियाँ ये कानून में दी हुई है। मगर जब तक हम इसी तरह ये जानकारी जो आज आप और हमने ली है साथ में मिलकर, वो हम खुद न ले और दूसरे साथियों तक न पहुंचाएं, तब तक ये कानून हमारे लिए एक ज़िंदा कानून नहीं बनेगा। राजनीतिक और सामाजिक दखलंदाजी तो होती रहती है ज़मीन के मामले में, ज़मीन के अधिकार के मामले में, वनों और हमारे ज़मीन खेतियों के अधिकार के बारे में। वो तभी दूर हो सकती है जब हम एक एक बात ये कानून के अंदर जो लिखी गई है वो किसी सांसद ने अपने आप नहीं लिखी, वो आपके संघर्ष की वजह से वहाँ पे लिखी गई है, उसको हम समझें और उसकी एक एक धारा और अनुसूची को एक जिंदा बना करके, जैसे हमारे सोनभद्र के साथी ने किया या हमारे दुधवा नेशनल पार्क के साथियों ने किया है, और दावे उन्होंने दाखिल किए प्रशासन के साथ। दावे कैसे दाखिल करवाना, सही ढंग से ग्राम वन अधिकार समिति की बैठक कैसे बुलवाना, बार बैठक बुलवाना, उसके रिकॉर्ड कैसे रखना, उसकी फाइलें कैसे मोटी मोटी बनाना, ताकि कल उठ के कोई वन विभाग, कोई प्रशासन, कोई राजनीतिक ताकतें हमें हमारे अधिकार से हमें वंचित न कर सके। ये प्रशिक्षण की एक बहुत अहमियत है और हम चाहते हैं कि बार बार गांव-गांव तक, जिले तक इस तरह के प्रशिक्षण होते रहे। हम आपके लिए आपके खुद ज़बानों से लिखे हुए दावे देते हुए इस तरह के प्रशिक्षण को तकनीकी स्तर पे आपके पास हम पहुंचाएंगे। हम आपसे विनती करते हैं कि इसको आप खुद समझिए, खुद पाएं और दूसरे तक पहुंचाएं। छोटी छोटी मीटिंग 100, 150, 500 लोगों की आप बुलवाएं गांव के अंदर, जिले के अंदर, और हमारे संविधान, हमारा ये कानून 2006-07 का कानून के बारे में जानकारी और भी बारीकी से लोगों को दिलवाएं, ताकि वही बात जो हमारे आदिवासी लीडरों ने हमें कही थी, बिरसा मुंडा से लेके आज तक, जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हमें कह के गए हैं कि हमें शिक्षित होना है, संगठित होना है और संघर्षशील बनाना है, वो तीनों स्तर पे हम लोग और भी मजबूती से हमारे सामूहिक दावे, हमारे ज़मीनी अधिकार को लेकर हम डाल सके, और लघु वनोत्पादन को लेकर भी उसकी खरीदी को भी लेकर हम हमारे स्थानिक व्यवसाय को एक सामूहिक व्यवसाय को साथ में करके इसको भी हम अपने खुद हमारे आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति को मजबूत करें। आगे भी चल के अखिल भारतीय वनजन श्रमजीवी यूनियन और सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस इसी तरह प्रशिक्षण जारी रखेंगे, ऑनलाइन भी, वीडियो के भी ज़रिए, पॉडकास्ट के भी ज़रिए, और आपके पास ये सब सहूलतें हम पहुंचा देंगे ताकि आप भी खुद इस तरह के प्रशिक्षण गांव-गांव तक, जिले तक पहुंचा सके, और हम रहेंगे कामयाब, हम बनेंगे सफल कि हमारे वन जन अधिकार के हमारे जो अधिकार है वो हम प्राप्त करके रहेंगे, कानून सीख के रहेंगे, कानून का कोई उल्लंघन नहीं होगा, और बारीकी से जो ये कानून में आप लोगों के संघर्ष की वजह से लिखा गया है कि 100, 150, 250 साल की हमारी इस ज़मीन के हमारा जो अधिकार है वो हम कागजी स्तर पे साबित करके रहेंगे, सामूहिक दावे देकर रहेंगे, और हमारे लघु वन उत्पादन की भी खरीदी हम सामूहिक स्तर पे करके रहेंगे। यही अपेक्षा के साथ हम आज का कार्यक्रम ख़त्म करते हैं। आपके साथ काम करने में हमारे संगठन को बहुत बहुत ताकत भी मिलती है और खुशी भी मिलती है।
जिंदाबाद जौहर।